अब हमको चलना है कार्तिकेय की तरफ। अब कार्तिकेय में और एक चीज को, सिर्फ गणितमान की अपेक्षा से एक चीज को और बता देते हैं कि अलौकिक मान में जो हम लोगों ने जो देखा, 21 भेद देखे, उसको भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनकी अपेक्षा से भी देख सकते हैं। जो गणित देखा हमने, मान, गिनती की जो संख्या आदि देखी, उसको भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो द्रव्य की अपेक्षा जघन्य कौन है? द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट कौन है? क्षेत्र की अपेक्षा सबसे छोटा जघन्य क्षेत्र कौन सा है? और सबसे उत्कृष्ट क्षेत्र कौन सा है? समझ में आ गई बात? ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को लगा लेंगे। तो आपको एक चार्ट बनाना है, जल्दी जल्दी बना लो। एक साइड में लिखना है मान, पहला कॉलम होगा मान का, दूसरा होगा जघन्य, और तीसरा होगा उत्कृष्ट। लीला जैन दीदी, हो गया? मान, जघन्य और उत्कृष्ट, तीन कॉलम बनाने हैं। तो मान में पहले लिख लो द्रव्य। कौन सा मान लेना है? द्रव्यमान की अपेक्षा से। तो द्रव्यमान की अपेक्षा से जघन्य कौन है सबसे पहले? द्रव्य मतलब फिजिकल मटेरियल, उसमें एक सबसे परमाणु। छोटा कौन आएगा? परमाणु। कौन आएगा? परमाणु। तो जघन्य में हमें सबसे छोटा जघन्य द्रव्य इस पूरे लोक में कौन है? जघन्य द्रव्य एक परमाणु। उत्कृष्ट, वॉइस। उत्कृष्ट द्रव्य, हाँ कौन बता रहा था? वॉइस। पूर्णिमा दीदी, एक मिनट, आपने हैंड रेस कर दिया था ना अभी। सभी द्रव्यों का परमाणु। देखो पीडीएफ में जो लिखा है उसको हमको समझना भी है, इसलिए उत्तर देते हो चिंतन होना चाहिए, इसलिए मुझे चिंतन चाहिए। बिल्कुल सही कहा, सभी द्रव्यों का प्रमाण। ठीक है, अब इसके दो उत्तर भी आ सकते हैं, इसके दो उत्तर आ सकते हैं। एक लोकाकाश की अपेक्षा उत्कृष्ट, और एक आकाश द्रव्य की अपेक्षा से उत्कृष्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी के पांच द्रव्य कहां तक है? सिर्फ लोकाकाश में। बाकी के पांच द्रव्य कहां तक है? लोकाकाश में है। तो इसीलिए आचार्य भगवान महास्कंद जो है, क्योंकि हमने द्रव्य की अपेक्षा से लिया है, तो सबसे बड़ा द्रव्य की अपेक्षा। और अब यहां पर द्रव्य मतलब वो द्रव्य नहीं, जीव द्रव्य। सबसे बड़ा अगर हम लोग पुद्गल की अपेक्षा से देखेंगे तो कौन होगा? महास्कंद। कितना है? लोकाकाश प्रमाण है। ठीक है, तो इस अपेक्षा से आचार्य भगवान ने कहा सभी द्रव्यों का प्रमाण। तो ये इस प्रकार से ले लेना। अब क्षेत्र की अपेक्षा सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा एक क्षेत्र, हाँ माता जी। एक एक प्रदेश। एक प्रदेश, बहुत बढ़िया। एक प्रदेश। और उत्कृष्ट में कौन आएगा? सर्वलोक। सर्वलोक के प्रदेश। लोक के प्रदेश आएंगे या आलोकाकाश के आएंगे? देखो क्षेत्र के, क्षेत्र तो लोक के बाहर भी तो क्षेत्र है, आलोकाकाश भी तो क्षेत्र है। तो तो वहां क्षेत्र भी नहीं। हाँ, तो आचार्य भगवान कहते हैं संपूर्ण आकाश के प्रदेश, ये हो जाएगा उत्कृष्ट क्षेत्र। ये संपूर्ण आकाश कह लो, लोकाकाश अधिक आलोकाकाश, इन दोनों को मिलाकर के जितना क्षेत्र होता है ये उत्कृष्ट क्षेत्र बन जाएगा। अब काल में सबसे छोटा काल कौन सा है? सबसे जघन्य काल एक समय। और उत्कृष्ट कितना होगा? तीनों अनंत। काल के समय। ठीक है, तीनों काल के समय। अच्छा, अब भाव में किसकी चर्चा करेंगे? अविभाग प्रतिच्छेद की। भाव में किसकी चर्चा करेंगे? अविभाग प्रतिच्छेद की। तो भाव की अपेक्षा सबसे छोटा इकाई आचार्य भगवान कहते हैं किसकी है? अब यहां पर ज्ञान की अपेक्षा बताया। क्यों ज्ञान की अपेक्षा बताया? क्योंकि हम लोगों ने उत्कृष्ट में, उत्कृष्ट उत्कृष्ट में किसको लिया था? अनंत अनंत उत्कृष्ट अनंत अनंत में कौन आया था? कौन आया था? केवल ज्ञान आया केवल था। ज्ञान। केवल तो ज्ञान। केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद जो है वो उत्कृष्ट में आएंगे। अब ज्ञान की अपेक्षा से उत्कृष्ट कर दिया है, तो ज्ञान की अपेक्षा से जगन्य अगर हम लोग करेंगे
जो सब सर्व छोटा जगन्य अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं वो किसका होगा? सबसे जगन्य ज्ञान किसका है? लब्ध पर्याप्तक लब्ध सूक्ष्म पर्याप्तक। निगोचन। लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया। और कुछ लगाना है किसी को इसके साथ में? किसी को इसके साथ और कुछ लगाना है? पूर्णिमा दीदी लगाओ। सबसे जगन्य लब्ध पर्याप्तक जीव के सूक्ष्म निरूपण पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में सर्व जगन्य पर्याय समास ज्ञान होता है। प्रथम समय में ये लगा दिया। और कुछ किसी को कुछ लगाना है? और इन्होंने और एक चीज लगा दिया, माता जी ने दो बताई थी, इन्होंने और एक विशेषण जोड़ दिया। और कौन? रेखा दीदी बोलिए। विग्रह गति के काय विग्रह? विग्रह गति के तीसरे समय में जन्मा हुआ। मुझे यही चाहिए था कि आप लोग पूछ कब बनाते हो, इतना थोड़ा मुझे समझ लिया आप लोगों ने। बार बार प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को? क्योंकि मुझे मालूम था कि आप यहां पर आकर के पक्की पूछ बनाओगे। क्यों? क्योंकि एक है आकार का वर्णन, शरीर के आकार का वर्णन, और दूसरा है ज्ञान का वर्णन। दोनों के लिए स्वामी एक ही है, लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव। हम्म। आकार उसका सर्वजघन्य कब होगा? जब वो रुजुगति से जन्मा है। रुजु गति से जन्मा तीसरे। जन्म के तीसरे समय में, हाँ। है ना? क्योंकि वो पहले आयताकार, फिर चौकोर, फिर गोल होगा। ये सब आकार की अपेक्षा से है, तो ज्ञान की अपेक्षा से नहीं है। ज्ञान में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उत्पत्ति के समय बोल दो, मतलब जैसे दीदी ने बताया था प्रथम समय। रेखा दीदी क्लियर है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, हमने तो जाल फेंका था, आप अटक गए। अगली बार नहीं अटकना, क्योंकि यही होता है। ठीक है ना? क्योंकि सिमिलर चीजों को हम लोग एक दूसरे में लगा देते हैं। बात समझ में आ गई सबको? आकार का वर्णन जो है वो तीसरे समय रुजुगति इसकी अपेक्षा से है। और ज्ञान, ज्ञान तो उत्पत्ति के प्रथम समय में है। प्रथम समय क्यों? आगे तो क्षय क्षम की अपेक्षा से और बढ़ता जाएगा, कम तो होना नहीं इससे। कम से कम पर्याय समास ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, पर्याय समास ज्ञान के, ये तो जीव में बता दिया पर्याय समास ज्ञान जगन्य ज्ञान है। क्या उससे भी कम कोई अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं? पर्याय है ना। पर्याय ज्ञान जो है, पर्याय ज्ञान मतलब कितना ज्ञान पर्याय भैया? समास इतना में ज्ञान पर्याय। नहीं, पर्याय समास ऊपर। पर्याय समास हो गया, हम पर्याय ज्ञान की चर्चा करेंगे। पर्याय ज्ञान सर्वजगन्य ज्ञान है। पर्याय ज्ञान सर्वजगन्य ज्ञान है। क्या अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा और कोई नीचे जाएगा? पूर्णिमा दीदी बोलते नहीं जाएगा। मीनाक्षी दीदी आपको क्या कहना है? यही असल से जगत। अभी अविभाग परिच्छेद होगा उसका। अविभाग प्रतिच्छेद होगा, ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसे ज्ञान वाला कोई जीव नहीं है कि जो पर्याय ज्ञान से भी कम ज्ञान वाला हो। ठीक है? किंतु जब हमने ज्ञान मार्गणा को देखा था, तो हमने वहां पर उसके षट स्थान, हानि वृद्धि की जब चर्चा चली थी, तो वहां पर उर्वंक उर्वंक अष्टांक ये सारी चीजें देखी थी, हाया ना? तो शतस्थान की शुरुआत किससे होती है? अंत किससे होता है? अष्टांग से होता है। मतलब उसके पहले अष्टांग हमको मिल जाएगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि अविभाग प्रतिच्छेद अगर देखे जाए तो आपको मिल सकते हैं, किंतु कम से कम ज्ञान कितना मिलेगा? पर्याय ज्ञान मिलेगा। क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद क्या है? अविभाग प्रतिच्छेद तो सिर्फ उसके बुद्धि से किए हुए टुकड़े 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 है, बट वो वाली चीज मिलती ही नहीं है। जैसे आज अगर मैं आपको बताऊं 5 पैसे, 5 पैसे के सिक्का हुआ करता था कि नहीं करता था? सब लोगों ने बचपन में देखा है, जितने बैठे जितने सबको देखा है। 3 पैसे का, 5 पैसे का, 2 पैसे का होता था कि नहीं होता था? मतलब सिक्का होता था। वैसे ही रुपये की अगर इकाई नीचे 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 करते जाएंगे तो 5 पैसे, 3 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसा होगी कि नहीं होगी? होगी। किंतु आज उपलब्ध है क्या? नहीं है। तो आज 5 पैसे की चर्चा होगी क्या? नहीं होगी। वैसे ही कोई भी जीव पर्याय ज्ञान से कम वाला नहीं होता। कोई भी जीव पर्याय ज्ञान से कम वाला नहीं होता, किंतु अविभाग प्रतिच्छेद और नीचे हो सकते। यहां पर जगन ने जो है पर्याय ज्ञान की अपेक्षा से बताया है। चलिए
अब हैंडल्स हटा दीजिए। यहां तक हम लोगों ने थोड़ा सा गणित मान में एक चीज और उसके ऊपर मुझे कटाक्ष करना था, ठीक है, तो ये हमने बता दी। हैंडल्स हटा दीजिए अपने अपने, जिनके प्रश्न नहीं है वो। अब चलते हम गाथा क्रमांक कहां पर आए थे। लोकानुप्रेक्षा की शुरुआत गाथा क्रमांक 115 से होगी। लोकानुप्रेक्षा। ऋतु दीदी, प्रश्न है आपका? अनम्यूट किया है, बोलिए जल्दी से। भैया जी, अब इसको लिखना नहीं आया। जघन्य में भाव के जघन्य में कैसे लिखे? पर्याय ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। इस प्रकार से लिखना, पर्याय ज्ञान के ज्ञान की अपेक्षा जीव के ज्ञान की चर्चा चल रही है, इसलिए पर्याय ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। चलो, क्योंकि उसके नीचे ज्ञान होता ही नहीं है, इस प्रकार से चर्चा है किसी जीव में। अब चलते हैं लोकानुप्रेक्षा गाथा क्रमांक 115, सब लोग निकालिए। सौवाया समनंतम तस्य बहुमज्ज संठियो लोभो शोकेन विनेय कवो नयधर्यो हरिहरादिहिं। बड़ी सुंदर गाथा है। आचार्य भगवान यहाँ पर लोकाकाश का स्वरूप भी कहते हैं और बहुत सारी भ्रांतियों का निराकरण भी करते हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए सबसे। सौवाया समनंतम, अनंतम। कौन अनंत है? सौव आयासम। सौवाया समनंतम में मुझे 3 शब्द मिल रहे हैं। गंगवाल जी, आपके लिए विशेष। इस शब्द में 3 शब्द दिख रहे हैं हमको। सौव आयासम नंतम, ठीक है, 3 मिल रहे हैं। मतलब सर्व आकाश कितना है? अनंत है। मतलब अर्थ क्या हो गया? आकाश अनंत है मतलब क्या है? आकाश के प्रदेश। मतलब आकाश द्रव्य जो है वो आकाश द्रव्य का क्षेत्र कितना है? अनंत है। अब इसका क्या करना है? तस् ये बहुमज्ज संठियो लो। तस् अर्थात उसके, उसके मतलब किसके? आकाश के। क्या करना है? बहुमध्य। बहुमध्य मतलब बहुमध्य। संठियो, संठियो मतलब क्या हो गया? संस्थित, अच्छी तरीके से स्थित। कौन है? लोक है। तो पूरे आकाश द्रव्य जो अनंत है, उस अनंत के बीचों बीच, मध्य में, ठीक बीच में जो क्षेत्र है, जो अच्छी तरीके से स्थित है, उसे क्या कहते हैं? लोक कहते हैं, या फिर लोकाकाश कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? ये लोक की महती बता रहे हैं, लोक की विशेषता बता रहे हैं। क्या है लोक? कैसा है लोक? वो स्वरूप कैसा है? सो अर्थात वो, के नवीन वो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। लोक की निर्मिति किसने करी? बोले किसी ने निर्मिति नहीं करी, वो अकृत्रिम है। और नयधरी वो हरिहरादिहिम, और ना ही उसको हरिहर आदि के द्वारा धारण किया गया है। धारण का अर्थ क्या होता है? उसका संगोपन, संवर्धन, संरक्षण नहीं करते। कौन? हरिहर आदिक। हरि मतलब कौन? विष्णु। और हर मतलब कौन? शिव। तो ऐसा एक मत प्रवाह आज समाज में है कि ये जो सारा विश्व है उसकी निर्मिति ब्रह्मा ने की है, उसका पालन पोषण विष्णु करते हैं और उसका संहार शिव करते हैं। ये उन्होंने बता दिया। पर ये सारी बातें कहाँ से आ गई? बोले हमारे यहाँ पर, हमारे पुराणों में, गीता में बता दिया है। अच्छा, गीता में बताया। गीता क्या है? नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि का अंश है। श्री कृष्ण ने गीता कहाँ से प्राप्त की? नेमिनाथ भगवान, जो उनके भाई थे, कजिन थे, उनके पास से ले ली। अब उसका, हमारे यहां पर भी तीनों शब्द आते हैं। ब्रह्मा शब्द आता है कि नहीं आता है? आता है। अरे आता है कि नहीं आता है? आता है ब्रह्मा जिन्होंने विष्णु। जिन्होंने सिद्ध चक्र विधान किया है, अंतिम दिन में जो आगे चढ़े हैं, सारे सहस्त्रनाम के ही चढ़े हैं, तो वहां पर ब्रह्म शब्द आ गया। युगादि ब्रह्मा, निर्मित करने वाला ब्रह्मा।
अच्छा, उसके बाद में विष्णु, जो पालन करता होता है वो विष्णु, और जो अच्छा, संहार अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाला शिव, हमारे यहाँ मोक्ष को ही शिव पद कहा, शिव पद कहो मोक्ष पद कहो, ये सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को इस प्रकार से समझना है कि ये कोई अलग से कोई देवताएं नहीं है, ये कोई शक्तियां नहीं है। तो जो उत्पाद और व्यय हो रहा है, जो उत्पाद और व्यय हो रहा है, पर्यायों में जो बन रहे हैं, पर्याय नष्ट हो रही है, पर्याय बन रही है, पर्याय नष्ट हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि द्रव्य में पर्याय की उत्पत्ति और पर्याय की नष्ट करने का लक्षण है, अर्थात ये उसका स्वभाव है। ये कोई कर रहा है नहीं कर रहा, वो अपने स्वभाव से हो रहा है। फिर मोक्ष, पर्याय का नाश भी तो हो रहा है, पर्याय की उत्पत्ति हो रही है, पर्याय का नाश हो रहा है, और जब तक पर्याय है तब तक पर्याय टिकी रह रही है। निमित्त मिल जाए तो पर्याय बदलती है, एक पर्याय का नाश होकर के दूसरी पर्याय बदलती है, मतलब इसी को यहां पर शिव कहते हैं। बातें सबको समझ में आ गई? तो आचार्य भगवत यही कहते कि ये जो लोक है, ये लोक को ना किसी ने निर्मित की है, ना ही कोई उसका धरनता है, मतलब ना ही किसी ने इसको धारण किया है। बहुत बार ऐसा भी वर्णन सुनने के लिए आता है, ये कछुआ है, वो कछुए ने पूरे विश्व को धारण किया है, या फिर शेष नाग है, उसके ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो ऐसी कोई भी मान्यता जिन धर्म में, जिन शासन में अपने यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि केवली भगवान ने ये सब देखने का प्रयास किया है, देखा है, उनको ऐसा कोई भी कछुआ नहीं मिला, उनको ऐसा कोई भी शेषनाग नहीं मिला है। तो उन्होंने क्या देखा? ये अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगी, इसका उत्पाद व्यय हो रहा है, इसी को ये सारी चीजें कह रहे हैं। समझ में आ गई बातें? तो अन्य मतों का खंडन करने की भी बात यहां पर इस गाथा में आती है। तो अब चलते हैं शुभचंद स्वामी के चरणों में। आचार्य भगवत तो सबसे पहले इसकी व्याख्या कर रहे हैं, संस्कृत छाया जिसे कहते हैं वो प्राकृत गाथा की, उसको देख लेते हैं। सर्वाकाशमनंतम तस्य च बहुमध्य संस्थितः लोकः स केनापि नैव कृतः न च धृतः हरिहरादिभिः। बड़ी सरल, इतनी सुंदर संस्कृत। क्या लिख रहे हैं देखिए। सर्वाकाशम अर्थात लोकाकाशम, तो लोकाकाश सहितम, सर्वाकाश, सर्वाकाश में कौन कौन लिया? लोक और आलोक दोनों को लिया। वो क्या है? अनंतम, उसको अनंत कहा। अनंत मतलब क्या है? अनंतानंतम, अनंतम अर्थात अनंतानंतम। अनंतानंत भी समझ में नहीं आया, अर्थात आचार्य भगवत कहते हैं द्विक्वारानंत मानम। द्विक अनंत, दो बार, अनंत मान मतलब अनंत को अनंत से गुना करना है, द्विक्वार हो गया। तो अनंत से अनंत का गुना करेंगे तो क्या आएगा? अनंतानंत आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं सर्व नभोस्ति, अर्थात ये सर्व आकाश हो गया। तस्य च, वो जो अनंत आकाश है उसका क्या करना है? तस्य च सर्वाकाश्यस्य, सर्व आकाश जो अनंत है उसके क्या करना है? बहुमध्य संस्थितो लोकः, उसके बीचों बीच में जो क्षेत्र है वो कौन सा है? लोक कहलाता है या लोकाकाश कहलाता है। अब ये बहुमध्य शब्द जो है, ये बहुमध्य शब्द का विस्तार आचार्य शुभचंद स्वामी किस प्रकार से कर रहे हैं देख लीजिए। वो कहते हैं बहुमध्य अनंतानंतकाश बहुमध्य प्रदेशे सप्त घन रज्जु मात्रे सम्यक प्रकारेण स्थितः संस्थितः लोक्यते इति लोकः। अब एक ही को देख लेते हैं। वो कह रहे हैं बहुमध्य, कौन सा? अनंतानंत आकाश जो है, उस अनंतानंत आकाश के बहुमध्य, बिल्कुल मधोमध, उसके बीच, ठीक बीच में, उस अनंत आकाश के ठीक बीच में क्या है? सप्त घन राज्य मात्रे, सात राजू के घन प्रमाण, मतलब जगत घन 343 घन राजू प्रमाण क्या है? सम्यक प्रमाणे स्थित, अच्छी तरीके से स्थित, यथार्थ रूप से जैसा है वैसा स्थित कौन है? लोक कहते इति लोका, मतलब लोक किसको कहा? तो अनंत आकाश के बहुमध्य भाग में ठीक बीच में जो 343 घन राजु प्रमाण आकाश की जो प्रदेश है उनको लोकाकाश कहा या उनको लोक कहा। मतलब अनंत आकाश के
ठीक बीच के 343 घन राजु प्रमाण क्षेत्र को लोक कहा। ये एक तरीका हो गया बहुमध्य भाग का। समझ में आ गई बात? चलिए अब अगली बात क्या कह रहे देखते हैं। अब आगे कह रहे हैं घनो दधि घनवात तनुवाता विधान वात त्रय वेष्टिता लोकः जगत। ये लोक किसे कह रहे हैं? वो तीन प्रकार के वात वलयों से, घनोदधि वात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, इनसे जो वेष्टित है, ये तीन तीन वात वलयों से जो वेष्टित है वो लोक जगत है। तथा त्रैलोक्य सारे एवं प्युक्तमस्ति, जिस प्रकार से त्रिलोक सार में बताया गया है। अब त्रिलोक सार में कैसे बताया गया है? आचार्य भगवान स्वयं कार्तिक स्वामी यहां पर त्रिलोक सार का रेफरेंस दे रहे हैं। तो त्रिलोक सार में कैसे कहा गया है? यहां पर क्षमा चाहता हूं, कार्तिक स्वामी नहीं दे रहे, शिवचंद स्वामी दे रहे हैं, क्योंकि शिवचंद स्वामी का जो काल है वो 10वीं शताब्दी के बाद का काल है, क्योंकि उनके पहले सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज हुए हैं जिन्होंने पंच संग्रह में त्रिलोक सार लिखी थी। ठीक है, तो इसीलिए अपने पहले के शिवचंद्र महाराज जो है वो 10वीं शताब्दी के बाद में हुए हैं, मेरे ख्याल से 14वीं शताब्दी वगैरह रहेगी उनकी। तो उसमें जो उन्होंने लिखा है तो अपने पहले के ग्रंथ का प्रमाण देकर के उसको यहाँ पर व्यवस्थित कर रहे हैं। अब क्या गाथा आती है त्रिलोक सार में? सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज त्रिलोक सार, और उसके पहले तिलोय पन्नति में यति वृषभाचार्य महाराज ने क्या कहा है देखिए, बहुमज्ज देश भागमी। शब्द क्या लगाया? बहुमज्ज देश भागमी तेनायम अर्थ, उस प्रकार के अर्थ में। तो बहुमध्य देश भागे अर्थात बहव अतिशायिता रचनी कृता। बहुमध्य देश भागे का अर्थ क्या हो गया? बहव अर्थात अतिशयाति रचनी कृता, जिसकी रचना अतिशय कृत है, अतिशय आदि है, अतिशय युक्त है, और असंख्याता वह आकाशस्य मध्य देशा यस्य स बहुमध्य देशा। अब बहुमध्य देश में बहुमध्य एक विशेषण है और दूसरा एक देश, देश मतलब एक देश, ये वाला विशेषण है। तो उसमें आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि अनंत आकाश जो है, उस अनंत आकाश का एक देश भाग जो असंख्यात प्रमाण है, अनंत आकाश का एक देश भाग, एक देश सब लोग समझते हैं ना, मतलब छोटा सा भाग जो कितना है? असंख्यात प्रमाण है, वो कहलाता है बहुमध्य देश। और वो कैसा है? सचासो भागश्च खंडः, मतलब वो एक देश वो खंड कर दिया, तस्मिन बहुमध्य देश भागे। अथवा और एक उसका अर्थ कर रहे हैं, अथवा बहवा अष्टो गोस्तरकारः आकाशस्य मध्य देशे यस्य स तथोक्तस्तमिन् चेतोस्ति। अब इसको बहुमध्य कहने का कारण, बहुमध्य क्या है? तो बोले आकाश जो अनंत आकाश है, उस अनंत आकाश के ठीक बीच में, उस अनंत आकाश के ठीक बीच में क्या है? यहां पर बता रहे हैं 8 प्रदेश है। वो 8 प्रदेश कैसे है? तो बोले गोस्तन आकार। आरिका रत्न विशुद्धवती माता जी, गणिनी विशुद्धवती माता जी थी, उन्होंने इतना सुंदर वहां पर इसका खुलासा कर दिया। क्यों? बहुत भ्रमित होते हैं, अष्ट स्तन लेना है, अष्टो गोस्तन बताया है, तो 8 गायों के स्तन लेने हैं क्या? 8 स्तन का विशेषण है क्या है ये? तो आचार्य महाराज यहां पर विशुद्धवती माता जी ने बड़ी सुंदरता से उसको बता दिया। त्रिलोक सार की जो प्रति विशुद्धवती माता जी थी उसमें देखना आपको, उन्होंने ड्राइंग बना करके दिखा दिया। कैसे? जैसे मैं यहां पर गाय का स्तन कैसे रहता है, तो 4 उसमें आंचल रहते हैं। क्या रहते हैं? 4 ऐसे डंडे के समान, गाय का स्तन 4 डंडे के समान है। तो उसमें ऊपर का एक भाग जो है जहां से शुरुआत होता है, वहां पर एक बिंदु दे दो, एक नीचे बिंदु दे दो, तो 4 में ऊपर 4 बिंदु हो गए और नीचे 4 बिंदु हो गए। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से ये अष्ट भाग हो गए। ये प्रदेश अष्ट विशेषण किसका है? प्रदेश का है। आकाश के 8 प्रदेश कैसे? गोस्तन आकार से। गोस्तन आकार कहने से एक के नीचे एक, ये इसका अर्थ होता है, मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे।
ये इसका आकार होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो ये अष्टौ गोस्तन आकार का अर्थ होता है गाय के स्तन के आकार का। पर गाय के एक एक स्तन में, मतलब एक एक आंचल जो है, इसमें ऊपर एक प्रदेश नीचे एक प्रदेश, मतलब 4 प्रदेश ऊपर 4 प्रदेश नीचे, इस प्रकार से लगा देना। सबको समझ में आ गई? अब त्रिलोक सार में स्वयं विशुद्धमती माता जी यहां पर हमको एक बात बता रही है, विशेष ज्ञातव्य क्या है। तो वो कह रही है कि लोकाकाश और अलोकाकाश के मध्य भाग में ये जो स्थित है, अथा जो अलोकाकाश के मध्य के प्रदेश है, वे ही 8 प्रदेश लोकाकाश के भी मध्य प्रदेश बन जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकाकाश आकाश के ठीक बीच में है, और ये 8 प्रदेश कहां पर है? आकाश के ठीक बीच में है, अर्थात लोकाकाश के भी ठीक बीच में, लोकाकाश के भी ये मध्य प्रदेश कहलाते हैं। अब माता जी हमको यहां पर याद दिला रही है इन 8 प्रदेशों के बारे में। क्या है? वो कहती है वो सब 5 परावर्तन जो बताए थे, उसमें से क्षेत्र परावर्तन को निकालो। कौन सा? परक क्षेत्र परावर्तन। तो उस परक क्षेत्र परावर्तन में क्या कह दिया था वहां पर? वो क्षेत्र परावर्तन का जो प्रारंभ है वो इन्हीं 8 गोस्तनाकार मध्य के प्रदेशों से होता है। अर्थात जघन्य अवगाहना वाला जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है, वो अपने 8 मध्य के प्रदेश से, अब 8 की ये जीव प्रदेश है, जीव के 8 मध्य प्रदेश जो है, वो इन 8 आकाश के मध्य प्रदेशों पर स्थापित करके जन्म लेता है, और जितने आकाश प्रदेश को रोकता है उतनी बार अपने 8 मध्य प्रदेशों के ऊपर स्थापित करके जन्म लेता है। तो उन 8 प्रदेशों की जो चर्चा चल रही थी, ये वही 8 प्रदेश है जो लोक के कहो या अनंत आकाश के बीच में मध्य के कहो, ये है, और ये गोस्तन आकार के है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? तो ये गोस्तन आकार मतलब ऊपर 4 बिंदु और उसके नीचे 4 बिंदु, इस प्रकार से समझ लेना। ठीक है, चलिए अब और एक चीज को आपको यहां पर कहना है। इन्हीं 8 प्रदेशों का, मध्य प्रदेश का अवलंबन लेकर के लोकाकाश की चारों दिशाएं मिलती है। माता जी कह रही है यहां पर कि इन्हीं 4 से 4 दिशाएं हो रही है, आजू बाजू, इस प्रकार से एक प्रतल में 4 और इस प्रतल में भी 4। ठीक है, तो खड़े वाले प्रतल में भी 4 और आड़े प्रतल में भी 4, 4 दिशाएं हमको यही से प्राप्त हो जाएगी, इन्हीं मध्य प्रदेशों से। और क्या कहते हैं? अब अरहंत केवली भगवान के समुद्घात की चर्चा कर रही है माता जी। अरहंत केवली भगवान 13वें गुणस्थान के अंत में जब केवली समुद्घात करते हैं, तब लोकपूर्ण अवस्था में इन्हीं 8 मध्य प्रदेशों के ऊपर केवली भगवान के 8 प्रदेश स्थित होते हैं और फिर लोकाकाश को व्याप्त करते हैं। तो उसका जो लोकाकाश को जो व्याप्त करने का उसका जो सेंटर है, वो यही 8 प्रदेश है। और इसीलिए यहां पर बहुमध्य शब्द जो जो जितने बार आ गया है, उसको अलग अलग तरीके से बहुमध्य का अर्थ यहां पर समझाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? अनंत आकाश का मध्य होने की वजह से, वही लोक का भी मध्य होने की वजह से ये, और फिर गोस्तनाकार शब्द जो लगा दिया शुभचंद स्वामी ने, उसका भी खुलासा यहां पर कर दिया है। ठीक है, चलिए, गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, एक बार दर्शन कर लेते सब लोग और फिर आगे बढ़ते हैं। जय हो प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, समाधि। चलिए अब आगे क्या कहते देखिए शुभचंद स्वामी। ननुस लोकः केनापि ब्रह्मादिना कृता भविष्यति तच्छंका निरासार्थ माह। क्या ये लोक जो है ये किसी के द्वारा बनाया गया है? ब्रह्म आदि के द्वारा बनाया गया है। तो ये ऐसी शंका का निरसन करने के लिए वो बता रहे हैं, सो के नवीनेय कवो स लोकहा। अब उसका विस्तार कर रहे हैं। प्राकृत की गाथा में तो ये शब्द आए थे, सो के नवीनेय कवो करके, तो मतलब किसी ने इसका निर्माण नहीं किया। अब उसके बारे में कह रहे हैं कि अब स लोकहा जो लोक है वो केनापि महेश्वरादिना कृतो नैव। ये महेश्वर आदि के द्वारा, ब्रह्मा आदि के द्वारा ये बनाया गया नहीं है, ये कृत नहीं, मतलब बनाया नहीं गया है। और केचन एवं वदंती शेषभूते हरिहरादि भी धृतः इति। अब ये शेष कौन है, आदि कौन है? हरिहर आदि जो है उनकी चर्चा, और उसकी अपेक्षा से क्या है,
मतलब ये इनका संरक्षण संवर्धन कौन कर रहे हैं? हरिहर कर रहे हैं। इस शंका का निराकरण करने के लिए कह रहे हैं नय धरी वो हरिहरादि ही न च धृतो हरिहरादि भी। तो ये मूल गाथा में क्या कहा था? नय धरियो हरिहरादि, ये प्राकृत में कह दिया था। संस्कृत में इसकी टीका क्या कर रहे हैं गुरुदेव? न च धृतो हरिहरादि भी हरि विष्णु हरो महेश्वरा। हरि कौन है? हरि अर्थात विष्णु, हरो अर्थात महेश्वरा, आदि शब्दात कपिल परिकल्पिता प्रकृति ब्रह्मा च तैवृत्ता न च। तो ये यहां से उसका शंका निरसन कर रहे हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि ये विश्व की निर्मित ब्रह्मा के द्वारा हुई है, संवर्धन संरक्षण उसका जो विष्णु के द्वारा हो रहा है, और उसका संहार शिव के द्वारा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। केवली भगवान ने जो देखा है वो इस प्रकार से देखा गया। इस शंका का निरसन करने के लिए कह दिया। पूर्ण करते हैं इसको। अथ सर्वाकाशे लोकाकाश इति विशेषत। अब अगली गाथा यहां से कहेंगे। महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं? महाराज जी बोलिए, आपका माइक तो अनम्यूट ही है। हाँ, हम क्या माइक अनम्यूट है? नहीं, चालू चल रहा है। बात यह है, हरि शब्द का अर्थ नाग भी होता है। क्या होता है तो जो गुरुदेव? नाग सर्प, नाग सर्प। तो ये जो है वैष्णव लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है हरि के ऊपर रखी है, नाग शेषनाग के के ऊपर ऊपर। रखी हुई है, जी शेषनाग के जी जी ऊपर। तो हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। हरि जी का अर्थ बंदर भी होता है, हरि का अर्थ जो है सिंह भी होता है, हरि का अर्थ सर्प भी होता है, हरि का अर्थ भगवान भी होता है। जी जी जी। ये पहले हमने कहा कि कछुआ या शेषनाग, ये जो सारी मान्यता है जिनके ऊपर इसको पृथ्वी को रखा गया है, ये सारी शंकाओं का निरसन आचार्य भगवान यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये एडिशनल हमको इंफॉर्मेशन मिल गई कि हरि शब्द का अर्थ जो है, गुरुदेव ने कहा यहाँ पर सर्प भी होता है या नाग भी होता है। चलिए अब चलते हैं। रविंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? बोलिए। ये आपने केवली समुद्र घाट में मध्य के 8 प्रदेश से शुरू करते हैं। तो ये इनका शरीर तो लोका का मध्य लोक में रहता है, और ये सेंटर के लोग प्रदेश जो 8, वो हम्म, मेरू पर्वत के नीचे मध्य में है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहां से शुरू करते कैसे करते हैं? यानी अपने शरीर छोड़कर वहां प्रतिस्थापित करते हैं। देखो, समुद्घात का अर्थ ये होता है कि जो जीव के जो आत्म प्रदेश है वो शरीर से बाहर निकलेंगे। कितने निकलेंगे? हाँ समुद्घात को, केवली समुद्घात को छोड़ करके सिर्फ कुछ प्रदेश निकलते हैं। किंतु यहां हम्म पर किस प्रकार से कह रहे हैं, दंड में कितने निकलेंगे? तो सभी के सभी नहीं निकल रहे हैं, किंतु अब लोकाकाश को व्याप्त करना है। और भगवान कहाँ पर है? अब मध्य लोक की चर्चा नहीं चलेगी। अब भगवान कहाँ विराजमान है? वो भी लोक के अंदर ही विराजमान है। तो शरीर को छोड़कर, क्योंकि बहुत सारे उनके शरीर के आकार के इतने प्रदेश जो है वो तो उनके शरीर के अंदर ही आएंगे। मतलब भगवान के शरीर के आकार ने जितना लोकाकाश का भाग व्याप्त किया है, उतने प्रदेश तो भगवान के अंदर ही रहेंगे, शरीर के अंदर ही रहेंगे। तो सारे के सारे प्रदेश बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, उसका शिफ्टिंग होगा। उसका शिफ्टिंग होगा। जैसे जो 8 अचल प्रदेश जो माने जाते हैं, मध्य के 8 प्रदेश जीव के माने जाते हैं, वो लोकाकाश के 8 मध्य प्रदेश पर अलाइन करेंगे, ताकि उसको पिवोट, पिवोट मतलब एक सेंटर बताया जाएगा, और उसको पकड़ करके खींचा खींचा मतलब वो सारे जो है वो प्रसरण हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, वो वहां जाके कुटस्थ हो जाते उतने समय के लिए। उतने समय के लिए वहां जाते हैं, और फिर वो कितना समय है? लोक पूर्ण और फिर आठ वापस। 8 समय। बस 8 समय। तो फिर उसमें तो फैलना सिकुड़ना इसकी अपेक्षा से हो गया। हाँ ये 8 मुख्यतः से उपलब्ध। माता जी यहाँ पर लोक पूरण की अपेक्षा से ही कह रही है। चलिए अब हम अगली गाथा सबके गाथा। हम सबके नाभि प्रदेश पर ही अचल आत्म प्रदेश है, वही ओके। हमारा सेंटर है। मेरु जी जी। नाभि। नाभि के समान मेरु। हाँ, तो हमारी जो नाभि है वो सुमेरु पर्वत के समान है, और वही हमारे 8 प्रदेश जो है अचल है, गोस्तनाकार। जी जी। और ये गोस्तनाकार समझाओ। किसके? वो गोस्तनाकार मुख्यतः से किसको बताया गया? जो आकाश के प्रदेश, और उसी के ऊपर हमारे टिक जाते तो हमारा भी वैसा ही 4 और 4 इस प्रकार से आ जाएंगे, तो 8 वो भी गोस्तनाकार ही माने जाएंगे। हाँ, तो ये समझाओ उनको कि नहीं हमारी गुरुदेव, नाभि के जो ये आत्म प्रदेश है। आप आने से पहले यही चर्चा चल रही थी गुरुदेव। अच्छा अच्छा अच्छा, हम नहीं। हाँ, चलो क्योंकि ठीक है। वो ये गाथा का काफी विस्तार हुआ पहले। अब हम्म। 116 में चलते हैं। अन्नोन्न पवे सेनय दौवाणम अच्छणम भवे लोवो दौवाणम निच्चत्तो लोयस्स विगुणः निच्चन्तम। अब कह रहे हैं कि दौवाणम अच्छणम जो जीवादिक द्रव्य है,
वो क्या हो रहे हैं? अन्योन्य प्रवेशेन एक दूसरे में प्रवेश कर रहे, एक दूसरे में प्रवेश कर रहे मतलब क्या है? एक क्षेत्रावगाही है। तो परस्पर एक क्षेत्रावगाह जो प्रवेश अर्थात उनका जो मिलारूप, एक दूसरे में मिले हुआ जो उनका अवस्थान है, किसका? छवो द्रव्यों का, जीवादिक द्रव्यों का, वो क्या है? लो भवे। अर्थात सभी द्रव्यों का एक मेक में मिला उजला जो रूप है, ऐसा रूप जहां पाया जाता है, आकाश के जिस भाग में पाया जाता है, उसी को लोक कहा है, लो भवे। आगे कह रहे हैं, और वो द्रव्य कैसे है? दौवानम नित्यत्तो, वो द्रव्य है, वे नित्य है। और जब द्रव्य नित्य है तो वो द्रव्य जहां पाए जाते हैं वो लोक कैसा होगा? तो लो यस्य भी नित्यतम गुण। अगर वो द्रव्य नित्य है तो उनको धारण करने वाला जो लोकाकाश है, वो लोकाकाश भी नित्य है, ऐसा जानना। समझ में आ गई बात? एक के ऊपर से दूसरी चीजें यहां पर उसके साथ में संदर्भ लगा करके दे रहे हैं। चलिए अब शुभचंद स्वामी क्या कहते हैं देखते हैं। 116 नंबर। पहले गाथा की छाया, संस्कृत छाया। अन्योन्य प्रवेशेन च द्रव्याणाम आसनं भवेत् लोकः द्रव्याणा नित्यवतः लोकस्यापि जानित नित्यत्वम्। लोकम अर्थात त्रिभुवनम भवेत्, तीन भुवन मतलब तीन लोक, ऊर्ध्व मध्य अधो, इस प्रकार के भाव। अन्योन्य प्रवेशेन, ये जो शब्द आ गया, अर्थात द्रव्याणाम परस्पर प्रवेशेन, अर्थात जीव पुद्गल धर्मा धर्मादि वस्तुनाम अच्छन्नम स्थिति। अच्छन्नम स्थिति, अस्तित्वम। अच्छन्नम स्थिति मतलब अस्तित्वम भवे लोकः, जो इसमें पाया जाता है वो लोक है। आगे कहते हैं द्रव्याणाम अर्थात जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल रूपाणाम नित्यत्तो, अर्थात नित्यत्वात्, वो नित्यत्वात्, उनके नित्यत्व में क्या है? कथंचित ध्रुवत्वात्। ध्रुवत्व मतलब क्या है? ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं? जो अटल रहता है, जो नित्य रहता है, उसको ध्रुव कहते हैं। तो कथंचित विवक्षा से ध्रुव भी कह दिया। लोकस्यापि नित्यतम, तो इसके अपेक्षा से, उस विवक्षा से लोककाश को या लोक को भी नित्य कह दिया। नित्यत्वम कथंचितम ध्रुवत्वम मुनः जानी ही विधि, मतलब लोक को भी नित्य कहा या ध्रुव कहा। तो लोक अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा क्या? नहीं होगा। कम ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? वो नित्य है, वो ध्रुव है। वो नित्य है, नित्य काल की अपेक्षा से आ जाएगा और ध्रुव क्षेत्र की अपेक्षा से आ जाएगा। दोनों दोनों विशेषण लगाने का कारण समझ लो। यहां पर नित्यता कालापेक्षा हो गई और ध्रुवता एक जगह पर मतलब क्षेत्र की अपेक्षा। प्रभु जी बातें समझ में आ रही है? तो आचार्य भगवान दो दो शब्द लगा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पर्यायवाची देकर के विस्तार कर रहे हैं, नहीं, ये बातें हमको समझनी है इसमें। ठीक है, चलिए। ननु यदि लोकस्य सर्वथा नित्यत्वं तहि स्याद्वादवत भंग स्यात् इति वदन्तं प्रातिपः। अब अगली गाथा यहां पर आ रही है। अगली गाथा क्या कह रहे हैं? 117 नंबर गाथा। परिणाम सहावादो परिसमयं परिणमन्ति दौवाणि तेसिं परिणामादो लोयस्सवि मुनः परिणामम्। क्या हो रहा है देखिए। दौवानी, दौवानी मतलब द्रव्य, परिणाम सहावादो, सहाव मतलब स्वभाव, परिणाम स्वभावी है। द्रव्य कैसा है? परिणाम स्वभावी है। और इसीलिए क्या होता है? परिसमयम परिणमन्ति। परिणाम स्वभावी मतलब क्या है? परिणमन स्वभावी है। परिणमन स्वभावी है। परिणमन का स्वभाव होना यह द्रव्य का विशेष, यह द्रव्य की बात। और उसको परिणमाने के लिए निमित्त कौन मिलेगा? काल द्रव्य का निमित्त मिलेगा। तो काल द्रव्य सिर्फ अकेला निमित्त मानेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, स्वयं में भी द्रव्य में परिणमने की शक्ति है, इसीलिए परिणमन होता है। तो एक अंतरंग निमित्त, एक बाह्य निमित्त, ऐसे लगाना। तो क्या कह रहे हैं? दौवानी परिणाम सहावादो, द्रव्य जो है वो परिणाम स्वभावी है, इसीलिए क्या हो रहा है? परिसमयम परिणमंती, प्रति समय परिणमते हैं। और तेसी परिणामा दो,
उनके परिणाम के कारण क्या है? परिणाम के कारण क्या हो रहा है? लोयस्वी निश्चंतम मुनः, लोक को भी परिणामी मानो। अब देखो, पहले नित्य और ध्रुव कहा, एकांत ना बने। नित्य और ध्रुव किस विवक्षा से कहा? वो विवक्षा से कहा द्रव्य की नित्यता, द्रव्य की ध्रुवता, इसकी वजह से लोकाकाश, वो नित्य है, वो ध्रुव है। अब इससे एकांत ना बने। द्रव्य क्या है? द्रव्य परिणमन करता है कि नहीं करता है? बोलो। कल अगर मान लो लोहे का एक सरिया आपने रख दी, थोड़े दिन के बाद में उसके ऊपर रस्ट लगता है कि नहीं लगता है? अपने घर में जितने तांबे के, चांदी के जितने बर्तन हैं जो चकाचक रहते हैं, थोड़े दिन के बाद में कुछ भी नहीं किया तो उसके ऊपर कलर बदलता है, डल हो जाते हैं। ये क्या है? आधुनिक विज्ञान उसको क्या कहता है? ऑक्सीजन के साथ में आने से उसके ऊपर ऑक्साइड तैयार होता है, फिर कॉपर ऑक्साइड कहो, सिल्वर ऑक्साइड कहो, ये आधुनिक विज्ञान ने बता दिया। तो यहां पर मतलब परिणमन हो गया, पर्याय बदल गई, सिल्वर की सिल्वर ऑक्साइड पर पर्याय वहां पर बन गई। यहां पर क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? परिणमन हो रहा है। किसमें हो रहा है? द्रव्यों में परिणमन हो रहा है। क्यों हो रहा है? द्रव्यों में परिणमन का स्वभाव है। तो आपने पहले द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से लोक को नित्य कहा था, द्रव्य की अपेक्षा, ध्रुवता की अपेक्षा से उसको ध्रुव भी कहा था। तो फिर द्रव्य परिणमन स्वभाव का होने की वजह से परिणमता है, इसीलिए उस विवक्षा से लोक को भी परिणमन होता है, लोक का भी परिणमन होता है। क्लियर है? चलिए, अब सुखचंद स्वामी महाराज इसके बारे में क्या कहते हैं देख लेते हैं। पहले गाथा की संस्कृत छाया। गुरुदेव आप कुछ कहना चाह रहे हो? बोलिए बोलिए। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, जी। सत द्रव्य लक्षणम, गुण पर्ययवद द्रव्यम। द्रव्य को सिद्ध करने वाली सूत्र, गुण पर्याय को सिद्ध करने वाले सूत्र, इनको समझने से वो ये सारी बातें और ज्यादा क्लियर होगी। बिल्कुल, ये वहां पर आचार्य भगवान गाथा प्रबंध सर्वास्थिति उत्तरवाद सूत्र के दे रहे हैं। तो इन चीजों को जो हमने पढ़ा है, उस चीजों को यहाँ पर हम लोगों को अप्लाई करना है, समझना है। ठीक है? आना आना जाना लगा हुआ है, आना उत्पाद, जाना व्यय, लगा हुआ गुण, और है सत द्रव्य। अस्तित्व की अपेक्षा। बहुत बढ़िया। तो पर्याय गुण और द्रव्यों से जो सहित, उसके बाद उन्होंने जो कहा तो गुण पर्ययवद द्रव्यम, तो ये अपेक्षाकृत जो है गुण पर्ययवद द्रव्यम कालस्य वहां पर जाके घटित किया था। तो ये अन्य मत मतांतरों की सिद्धि के लिए उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों प्रकार की पर्याय हैं, ब्रह्मा बनाता है, विष्णु रक्षा करता है, महेश संहार करता है। तो ये परिवर्तनशील आत्मा के जो चीजें हैं, यदि इनमें उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं हो तो द्रव्य की स्थिति क्या हो जाएगी, ये भी कल्पना करो। तो उत्पाद व्यय ध्रुव की जरूरत क्यों पड़ गई? यदि उत्पाद व्यय ना हो तो द्रव्य कूटस्थ हो जाएगा। बहुत बढ़िया गुरुदेव, फिर तो वस्त्र भी नहीं मिलेंगे, ना आभूषण मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। कपास के तो धागे नहीं बनेंगे, धागे के वस्त्र नहीं बनेंगे, सोना सोना ही रहेगा, सोने की आभूषण नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अरे हाँ या ना? बोलो हाँ। तो उत्पाद व्यय ध्रुव तो प्रत्येक द्रव्य में अपने सद्गुण हानि वृद्धि के साथ उत्पन्न हो रहा है। यदि नहीं हो तो कूटस्थ हो जाए। कूटस्थ का मतलब क्या है? फोटू। फिक्स। और उत्पाद व्यय का अर्थ है दर्पण। जी। बचपन की फोटो खींची हुई है, वो ज्यों की त्यों है, ना उसमें उत्पाद हो रहा, ना व्यय हो रहा, ना ध्रुव हो रहा है। हमारी वृद्धावस्था जवानी अवस्था नहीं आ रही उसमें, लेकिन दर्पण में हम बचपन से, बचपन भी हमने उसमें दर्पण में देखा था, जवानी भी दर्पण में देख ली है, और वृद्धावस्था भी दर्पण में देख लेंगे। समझ में आ रही बातें? एक फिक्स है और जो है जो कि तो दिखा रहा है, इस प्रकार से। हाँ सुरेखा दीदी, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी।
क्योंकि गेहूं से रोटी नहीं बनेगी, पर्याय नहीं बदलेगी तो क्या करेंगे? कितनी भी कुकर की सीटियां मारो, कोई दाल गलने वाली नहीं है, दाल गलेगी ही नहीं। फिर गुलाब जामुन और रसगुल्ले कहाँ से बनेंगे? कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, ये सबसे और बड़ी किसी दिक्कत की हो भी जाए। दाल नहीं गलेगी भैया, हाँ महाराज जी, किसी की भी दाल नहीं किसी गलेगी। की भी दाल नहीं गलेगी, बहुत बढ़िया। किसी की भी दाल नहीं गलेगी। चलिए, अब आचार्य भगवत क्या कह रहे हैं देख लेते हैं यहाँ पर 117 नंबर की गाथा में। परिणाम स्वभावता प्रति समयम परिणमन्ति द्रव्याणि तेषां परिणामात् लोकस्यापि जानित परिणामम्। द्रव्याणि यथा स्वपर्याये द्रुयन्ते द्रवन्ति व तानिति द्रव्याणि, द्रव्याणि अर्थात जीव पुद्गल धर्माधर्माकाश काल रूपाणि, प्रति समयम अर्थात समयम समयम प्रति, परिणमन्ति अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य रूपेण परिणमन्ति। उत्पाद व्यय द्रव्य, अभी एक गुरुदेव ने तो सब उनको बता दिया कि एक पर्याय का उत्पन्न होना, पर्याय का नाश होना, और इतना होने पर भी उसका द्रव्यत्व टिका रहना। तो ये परिणमन्ति अर्थात परिणामम पर्यायानंतरम गच्छन्ति। कुतः? क्यों? परिणाम स्वभावात। ये क्यों हो रहा है सब कुछ उत्पाद व्यय द्रव्य विक्षण? क्योंकि द्रव्य का ये स्वभाव है। स्वभाव मतलब क्या है? ऐसा ही द्रव्य का स्वरूप है। उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य। ऐसा ही है, इसको किसी ने ऐसा नहीं बनाया। द्रव्य पहले से अनादिकाल से ऐसा ही है। फिर क्या कहते हैं? परिणाम स्वभावात अर्थात अतीतानागत वर्तमानानंत पर्याय स्वभावेन परिणमात। भूत की पर्याय, भविष्य की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, इसकी अपेक्षा से ये परिणमन हम लोगों को दिख रहा है। तेषाम जीव पुद्गलादि द्रव्यानाम परिणामात परिणमनात् परिणमनात् अनेक स्वभाव विभाव पर्याय रूपेण परिणमनात् लोकस्यापि परिणामम। तो जैसे जीव पुद्गल आदि में ये जो परिणमन हो रहा है, और उसी की अपेक्षा लोक में भी परिणमन हो रहा है। लोकस्यापि परिणामम परिणमनम पर्याय रूपेण। तो लोक का भी परिणमन कैसे हो रहा है? जैसे जीव का पर्याय रूप से हो रहा है, वैसे भी लोक का भी पर्याय रूप से ही परिणमन हो रहा है। कैसे? कथंचित अनित्यत्वम सपर्यायत्वम च मन्यस्व जानीहि विधि। ये किस अपेक्षा से कह रहे हैं? ये जो अनित्यत्व हो जाएगा, किसका अनित्यत्व? क्योंकि द्रव्य की पर्याय अनित्य है। द्रव्य तो स्वयं नित्य है, किंतु द्रव्य की पर्याय अनित्य है, अध्रुव है। इसलिए लोक की पर्याय भी बनेगी। क्योंकि द्रव्य की पर्याय बनती है, द्रव्य की पर्याय बनती है, तो लोक की भी पर्याय बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि द्रव्य कहां पर है? लोक में है, लोक ही उसको धारण कर रहा है, तो उसकी भी पर्याय बदलेगी। समझ में आ रही है बातें? जैसे एक मोटा मोटी उदाहरण दे रहा हूं, डायरेक्ट मत लगा देना। एक मां के गर्भ में शिशु है, शिशु को भूख लग रही है, मां को भी भूख लग रही है। महापोषण, मां का पोषण हो रहा है, तो गर्भस्थ शिशु का भी पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर मां कौन है? लोक। और उसके अंदर शिशु कौन है? द्रव्य। इस प्रकार से समझ लेना। तो उनकी विवक्षा से ये सारी चीजें हो रही है। आगे कह रहे हैं, ननु यत्र नित्यत्वम प्राग्युक्तम तत्रानित्यत्वम कथम विरोधात इति चेन्नः वस्तुनः अनेकांतात्मकत्वम सत्वात्। ये पहले वाला जो आप बता रहे हैं उसके साथ तो ये विरोध होगा। वहां नित्य बोल रहे, यहाँ अनित्य बोल रहे, वहां पर ध्रुव बोल रहे, यहाँ अध्रुव बोल रहे हो। तो ये क्या है? यही तो कह रहे कि इसी को तो अनेकांत से हमको समझना है। जब अनेकांत से समझेंगे तब जाकर के हमको समझेगा कि इसका कोई एकांत नहीं बन रहा है। द्रव्य नित्य ही है ऐसा नहीं, द्रव्य ध्रुव ही है ऐसा नहीं। तो द्रव्य की पर्याय अर्पिता की अपेक्षा से अनित्य है, अध्रुव है। हमारा जी अर्पिता नर्पित सिद्धे। बिल्कुल, दोनों भी चीजें आ जाएगी यहां पर। आगे अब कह रहे हैं, अत द्रव्यानाम नित्यत्वेन नित्यत्वेन कि नाम पर्याया इति चेदः जीव द्रव्यस्य। अब जीव द्रव्य, अब ये बता रहे द्रव्य की अनित्यता और नित्यता, इसके बारे में बता रहे हैं उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के। जीव द्रव्य से, जीव द्रव्य की क्या है? नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय। नर की
ये मनुष्य यहाँ पर जीव द्रव्य की बता रहे हैं, नर नारक आदि जो है ये विभाव पर्याय बन रही है। पुद्गलस्य, अब पुद्गल की भी बन रही है, कैसे? शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद छाया तपोद्योतपोत सहित। बस तत्वार सूत्र में जो बताया वही आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूर्वाचार्य ने जो बताया है वही बात शुभचंद्र स्वामी करेंगे, वही आगे के आचार्य भी करेंगे उसी के साथ में। क्यों? क्योंकि ये किसने कहा? ये उमा स्वामी महाराज के अपने मन की बात है क्या? उनके अपने मन की बात नहीं है, ये गणधर स्वामी से प्राप्त हुई है। गणधर स्वामी ने अपने मन की बती है क्या? नहीं, वो महावीर भगवान के मन की है। महावीर भगवान की भी मन की है क्या? उन्होंने जो देखा वो बता दिया, मन की क्यों बताएंगे वो? ठीक है, तो इस प्रकार से हमको समझना है। आगे क्या कह रहे हैं? बस एक लाइन रह गई है। विभाव व्यंजन पर्याया भवंती एवं में एवं एवं मन्येषामपि ज्ञेयम, इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। तो कथनचित लोक नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित ध्रुव है, कथनचित अध्रुव है। और किस प्रकार की पर्याय, जीव और पुद्गल द्रव्य की पर्याय भी हम लोगों को यहाँ पर उन्होंने बता दी। इसकी अपेक्षा से वो नित्यता और अनित्यता, यहाँ पर नर पर्याय नित्य है क्या? नहीं, नर पर्याय भी अनित्य है। शब्द नित्य है क्या? शब्द पर्याय भी अनित्य है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं। गुरुदेव बोलिए अब इसके आगे आप। शब्द के बारे में बोलना है। जी। शब्द है पुद्गल की पर्याय। तो जब शब्द पुद्गल है तो उसमें पुद्गल के रस वर्ण स्पर्श रसगंध वर्ण पाए जाना चाहिए। 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार 2 प्रकार की कह रहे गंध, तो ये पाए जाना चाहिए। तो ये कैसे अपन फीलिंग करेंगे, कैसे उनको जानेंगे? तो 8 प्रकार का स्पर्श, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना। क्षमा चाहता हूँ गुरुवर, थोड़ा सा आचार्य भगवान के यहाँ से मैसेज आया था, इसलिए उनको आने के नहीं लिए कोई 10 मिनट देरी होगी, इसलिए मैं उपस्थित नहीं हो पाया। बोलिए नहीं महाराज, कोई आप दिक्कत नहीं। शब्द की बात आप कर रहे थे कि शब्द में भी वो तो पुद्गल है, तो उसमें रूप रसगंध वर्ण होने चाहिए। हाँ हाँ, तो 8 प्रकार का स्पर्श जो है, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, जी। इसकी फीलिंग हम कैसे करें? तो धीरे से शब्द बोलना हल्का, जोर से बोलना भारी, अच्छा। क्षमा से बोलना, क्षमा से सुनना ये ठंडा, क्रोध से बोलना, क्रोध से सुनना गर्म, बहुत सुंदर। द्वेष से बोलना, द्वेष से सुनना रूखा, राग से बोलना, राग से सुनना चिकना, चिकना स्नेह हो गया। और अनुशासन से बोलना, अनुशासन सुनना कठोर, प्रमाद से बोलना, प्रमाद से सुनना नरम। कितनी सुंदर बातें हो रही, देखिए ये शब्द है। इस प्रकार का चिंतन कभी गया है कि एक शब्द है तो पुद्गल है, पुद्गल है तो सारे मूल उसका स्वभाव नहीं भूलना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे महसूस करें? तो इस प्रकार से हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। बहुत सुंदर गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव, ये आपका अरे आपका चिंतन है या कहीं ग्रंथ में इस प्रकार का प्रमाण आ गया? मतलब मैं जानने की अपेक्षा से इच्छुक हूँ। मैं, हमारे सरस्वती की कृपा प्रसाद है हम पर। अरे बहुत बढ़िया, हम पर भी वो बरस रही है, बहुत बढ़िया। और क्या कोई बात कहते ना कि मिर्ची सुनकर के मिर्ची लग गई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलते हैं मिर्ची लग तो गई। ये 8, हाँ, तो ये 5 प्रकार का रस, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़ुआ, कसायला, सुनकर के मिर्ची लग गई। अरे उसका मन को बात सुनकर के खट्टा मन खट्टा हो गया। कितना ये मीठा सब बोल रहा जब, है, हाँ है, कितना मीठा बोल रहा है, ऐसा भी बोलते हाँ हैं। मीठा बोल रहा है, मैं क्या माँ मिश्री घुल गई। तो ये बिल्कुल। जो है हम फीलिंग करते हैं शब्दों से। जी। और कोई शब्दों में, अरे इसके बाद में कोई ने दाल में काला है, तो दाल में लेस्या काला वर्ण भी परिणाम, आ गया। लेस्या परिणाम के द्वारा हम जो है उसकी वृत्ति को जान लेते हैं। और जिसमें सुनकर के सभ्यता की सुगंध आती है, सभ्यता की सुगंध, क्या और बात। सभ्यता की दुर्गंध, नाक सुकुड़ दे, अरे क्या क्या बात कह दी इसने, है बेकार फालतू की बात। बहुत बढ़िया, तो ये गंध के साथ उसको जोड़ दिया। बहुत सुंदर। ये इसको संकलन करने जैसा है। आप लोग इसको वीडियो सुनते वक्त आप बस आपने इसके बढ़िया से इसके नोट्स भी हमने निकाल लेना। हमने अपने तत्वार्थूत अनुत्तर जिज्ञासा में इसका जिक्र किया है। बहुत। जो भी आपने उस पर हैं, अनुत्तर जिज्ञासा नाम की हमारी जो
तत्वार्थ सूत्र की जो टीका है उसको गुरुदेव कैसे मंगवा प्राप्त करें सकते इसको? हैं, भिजवा सकते हैं। इसको कैसे प्राप्त करेंगे? मतलब उसका तो स्वाध्याय होना चाहिए, इतना सुंदर चीज है ये। हाँ, उसमें बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां दी हैं, बहुत सारे ऐसी फीलिंग दी हैं कि जो अभी तक अद्याप कोई चीजों में नहीं मिलती। ठीक है, हम मोहित भैया को कांटेक्ट करके उसको उसको प्राप्त कर लेंगे। हम्म। ठीक है। चलिए, तो आज एक आध गाथा और ले लेंगे, क्योंकि आचार्य भगवान को आने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए, 117 नंबर की गाथा हो गई, अब 118 नंबर की गाथा ले लेते हैं। क्या आप लोगों को कोई गुरुदेव से प्रश्न करने हैं क्या? नहीं तो फिर इसको इसको रोक लेते हैं। अगर किसी के मन में जिज्ञासा है तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो ये आगे। मैंने दीदी, आपने कुछ पूछना है, पूछ लीजिए जल्दी से। नमस्ते गुरुदेव। नहीं, मैं पूछे थे, अभी महाराज साहब ने बताया कि जो 8 अचल प्रदेश है ना, हम्म। तो महाराज अभी कह रहे थे नाभि के यहाँ रहते हैं या हार्ट के यहाँ बीच में रहते अरे, जैसे जैसे ये नाभि 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 वृत्त तो ये जैसा दिया ना कि जम्बू द्वीप के नाभि जैसा सुदर्शन मेरु है। ये जैसे सुदर्शन मेरु को नाभि कहा, उसके नीचे जो 8 प्रदेश है, वैसे हमारे प्रदेश हमारे नाभि के पास समझ लेना, ऐसा आचार्य भुवनेश्वरी कह रहे हैं। हैं? अच्छा अच्छा। ठीक है। रविंद्र पिंजरकर जी, बोलिए। तो ये जो प्रदेश है, 8 प्रदेश, नाभि के, अपने नाभि के जो है, वही प्रदेश समुद्र घाट है, वही प्रदेश वहां नेहरू पर्वत के नीचे भी स्थित होते हैं क्या, कि अन्य प्रदेश रहते हो 8? नहीं, देखिए, चलाचल की अपेक्षा से जो अचल प्रदेश कहे गए हैं, अचल प्रदेश का जो अचलत्व है, ये मुख्यतः से अनादिकाल से है। और ये अचलत्व एक दूसरे के साथ उनकी 8 की जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग की अपेक्षा से है। ये 8 का जो संबंध है, ये कभी बिगड़ता नहीं है। किंतु ये यहां से दूसरी जगह जा सकते हैं। जब विग्रह गति होगी तब क्या होगी, इस शरीर से तो वहां जाएंगे ही जाएंगे। तो ये जब जाएंगे तो ये 8 के अपना उनका इंटरनल रिलेशन जो है उनका 8 का, वो बदलता नहीं। ये उनका अचलत्व कहा गया है। ये उनका जो चलायमान नहीं होते, ये उसकी स्थिरता कही गई है उनकी। अच्छा, मीन इसका अर्थ कि वो 8 प्रदेश वहां नीचे जाके मेरू पर्वत के नीचे जाके स्थिर होते हो, वहां पे जाके समुद्र घाट के समय। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अब जब वो चींटी के जब यही प्रदेश जो है, जीव हम लोग, अगर यही मनुष्य मान लो चींटी बन जाएगा तो वो सिकुड़ जाएंगे। जब हाथी बनेगा तो प्रसरण हो जाएंगे। तो जब पूरे के पूरे भगवान के 3 लोक में जो उसका प्रसरण होना है, तो ये 8 के ऊपर 8 आ जाएंगे हमेशा। वो साइज जो लोक के प्रदेश की 8 की जो साइज है, वही जीव के 8 के प्रदेश की साइज हो, ये जरूरी नहीं है, इसको समझना। वो तो पर्याय की अपेक्षा से सिकुड़ेगी या प्रसरण हो जाएगी। किंतु जब समुद्रघात होता है तो उसको वो अलाइन करेंगे। अलाइन करेंगे मतलब बिल्कुल उस साइज के बन जाएंगे, और फिर बाकी के वहां से फैल जाएंगे, उसको सेंटर मान करके फैल जाएंगे। बहुत अच्छा। नीना दोषी दीदी, आपका प्रश्न। नमस्ते गुरुदेव। आपने जो अभी कठोर वचन के बारे में बताया, मृदु, वैसे वचन के बारे में जैसे बताया, वैसे वो कर्णेंद्रिय सुनने के बारे में भी हम लगा सकते हैं क्या? वही तो है। आपने 2 तरह से नहीं सुना। धीरे से बोलना, धीरे से सुनना। हाँ। जोर से बोलना, जोर से सुनना। क्रोध से बोलना, क्रोध से सुनना। जो बोला जाएगा वही सुना जाएगा। एक एक शब्द के एक शब्द के उद्गम स्थान पर है, दूसरा शब्द के वहां पर निर्यापन के स्थान पर है। फीलिंग स्थान है। हाँ, यानी पांचों इंद्रियों के बारे में हम ये लगाएंगे तो भी चलेगा ना बच्चों को। शब्द की चर्चा चल रही थी, इसलिए वो कर्ण का विषय हो जाए, श्रोत्र इंद्रिय का विषय हो जाएगा। हाँ हाँ वो हाँ। रसना इंद्रिय को कैसे लगाएंगे? रसना इंद्रिय को नहीं लगाएंगे, पर रसना की चर्चा शब्द के साथ कर सकते हो। उल्टा है। वो तो आप व्यक्त करते हैं कि बहुत मीठा लगा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, चटपटा लग रहा है। यहाँ मिठाई को शब्द नहीं कह रहे, मिठाई को शब्द नहीं कह रहे, शब्द को मिठाई कह रहे हैं। उद्गम स्थान अलग अलग है सबका। पाठशाला के बच्चों को हम बता सकते हैं। देखो, पीडीएफ भेजने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, बुक मंगाने से फायदा है। पीडीएफ आप तक सीमित रहेगी, और हैक हो गया, कुछ हो गया तो गया। लेकिन बुक रहेगी तो आप भी पढ़ेंगे, आपके परिवार के लोग पढ़ेंगे, आपकी और पीढ़ियां भी पढ़ेंगी, और उससे लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा।
गुरुदेव हम ना लोगों को मोहित भैया का कांटेक्ट नंबर दे देंगे, तो उनसे कांटेक्ट करके जिसको मंगाना है वो अपने अपने यहाँ पर मंगा सकते हैं। बाई एक पोस्ट आ बहन जी जाती है ने सब लोग को। और वो डाला कि हमको क्या पीडीएफ मिल सकता है? जी छुट्टी छुट्टी आ रही है ना, तो छुट्टी में बच्चों को पाठशाला में ये अच्छा विषय है, इसलिए नहीं, हमने हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीजें आजकल बच्चे को मनोविज्ञान से ही पढ़ाई जाएंगी। वो प्राचीन काल में जो पढ़ाते थे, हमने बच्चों के लिए छोटे छोटे बुक बनाए हैं, उसमें भी यही हमने डाला है। इंद्रियों के विषयों को बच्चों को पोयम से पढ़ाते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बच्चों इंद्रियां होती 5, ऐसे करके उनको पढ़ाते हैं। हाँ ठीक है। चलो। ये फलटन से जुड़ती है दीदी। गुरुदेव आपका विहार वहां पर हो चुका है। आप, मुझे याद है कि हाँ, आप हमारे गांव से साकरवाड़ी से होते हुए आप फलटन गए थे, और आपने तत्वार सूत्र कैसे हाँ पढ़ना हाँ चाहिए ये सब लोगों को वहां पर मुझे याद है, क्योंकि आपका आहार जो है वो हमारे यहाँ पर हुआ था। मेरा जो पैतृक गांव साकरवाड़ी है, तो वहीं पर हमारे घर में वहां पर आपका आहार भी हुआ था। और आप वहां पर कुछ दिन थे, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन तो आराम से, मतलब तीन हाँ चार शायद दिन 2 दिन थे। रुके थे। हाँ, हाँ तो तब आपने मुख्यतः से तत्वार सूत्र का पठन कैसे हाँ। करना चाहिए इसके ऊपर आपने बहुत सुंदर वहां पर उसके ऊपर जोर दिया था। फलटन में 2007 में गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था, तब उन्होंने हमें शांतला के 4 बुक दिए थे। हाँ और हाँ, पट्ट उन्होंने महादेवी शांतला हमारा को पढ़ने का हम बोला। प्रतियोगिता में फर्स्ट आए थे, तो गुरुदेव ने हम नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। चलिए, बहुत बढ़िया। सुरेखा दीदी, आपका प्रश्न बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। हम अक्कल के बारे में पूछ रहे थे, वो अंगुल, आत्मा अंगुल के बारे में जो हाँ, हमने ज्ञान है। शुरुआत करी थी, आप जुड़े नहीं थे, आप थोड़ा सा लेट आ गए शायद, क्योंकि हाँ, हमने तो लौट आ गई थी थोड़ा सा। आपका नाम पुकारा था। देखिए, आत्मांगुल मुख्यतः से आगम में इसका कहीं ज्यादा उपयोग नहीं आया है गणित में। आत्मांगुल क्या है पहले आपको समझना है। आत्मांगुल जो है वो बदलते रहता है, उस काल के जीव के या मनुष्य के अपने अपने अंगुल के प्रमाण आत्मांगुल कह दिया। जैसे आज अगर हम देखेंगे तो अपने हिसाब से देख लेना कि ये भाई ये है, ये इतना आत्मांगुल है। और आदिनाथ भगवान का जो हमने कल की चर्चा की थी, आपको याद है आदिनाथ भगवान का अंगुल कितना बड़ा होगा। तो अगर आज मैं महाराज जी को, माता जी को कटोरी में खीर दे दूंगा, उसी कटोरी में आदिनाथ भगवान को मिलेगी, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो उनकी कटोरी उसके हिसाब से बड़ी होगी, तो वो आत्मांगुल से होगी। और आत्मांगुल से क्या मापते हैं? तो वो उस समय के बर्तन, हाँ हाँ, बर्तन आदि जो है वो उससे मापे जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो ठीक है। आत्मांगुल जो है वो आत्मांगुल बदलते रहता है। अच्छा। व्यवहार अंगुल और प्रमाण अंगुल कभी नहीं बदलते। व्यवहार अंगुल मोटा मोटी में 3/4 इंच कहो या 64 सरसों कहो, एक लगातार लगी हुई, इस प्रकार से कह सकते हो। फिक्स है तीनों कालों में, उत्सर पीढ़ी हो अवसर पीढ़ी हो, कहीं पर भी जाओ वो है। और उसके 500 गुना प्रमाण अंगुल, ये भी फिक्स है। अच्छा किंतु आत्मा अंगुल हर एक काल में अलग होगा, जीवों की अपेक्षा से होगा। अच्छा, बदलता रहता है। अच्छा। ठीक है, चलिए। अभी और किसी का प्रश्न? प्रमोद जी पूछिए, अनम्यूट किया है। भैया जी नमस्ते गुरुदेव। भैया जी वंदना। मैं 2-3 दिन नहीं था, लेकिन अभी मैंने पुराने वीडियो सब सुने सवेरे। जी, तो 25 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का द्वीप समुद्र की संख्या है। उद्धार पल्य, जी। हाँ, उद्धार पल्ले। उसमें से कुल 15 ही कर्म भूमि है जहाँ से हमें लाभ मिल सकता है। जी, मनुष्य मनुष्य लोग के अंदर वही आ जाएगी। हाँ, तो ये सोच के तो हमें बहुत डर पैदा हो गया कि हम तो फिर इतना समय ऐसे ही गंवा दिया। ये तो बाकी तो बहुभाग भोग भूमि का है, वहां से तो हमारा उद्धार होगा नहीं। तो जी, ये देखिए, चिंतन से ये जो डर डर। नहीं, संवेग कहिए, संवेग। हाँ, मुझे यही शब्द लगाना था, इसको संवेग भावना कहिए। क्योंकि जी ये इतने दुखों को और ये दुर्लभता को देख करके धर्म की शरण में हमको आना है। और हाँ इसमें भी पॉजिटिव क्या समझना है हमको? अरे, भीषण पंचम काल में भी आज हमने इस प्रकार की सोच को अंगीकार लिया, हमने सम्यक्त्व को अंगीकार रहे हैं, हम जी भगवान की वाणी को समझ रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है, हमारा पुण्य है, हमें गुरुओं की वाणी मिल रही है, घर बैठे मिल रही है। और हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करके हमारे मन में वैसा आचरण करने का भाव भी आ रहा है। ये इतनी बड़ी, मतलब ये पंचम काल हमको चौथी काल से भी अच्छा हो रहा है।
ये आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी भी रखनी है। ये भाव तो ऐसे ही आ रहा है कि ये संवेग भाव, और हमें बिल्कुल। कुछ न कुछ जल्दी करना है। बट बात आपने सही कही भगवान की, ये दुर्लभता जो है, हाँ। ये दुर्लभता को हमको समझना है। इतने सारे द्वीप समुद्रों में हम जाकर के, इतने से एरिया, जम्बू द्वीप, उसमें भी भरत क्षेत्र, उसमें भी आर्यखंड, और आर्यखंड में भी ये भारत भूमि, जहां पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया। आर्यखंड में जन्म लेना तो अमेरिका में भी जन्मते थे, कहीं अफ्रीका में भी जन्म सकते थे। नहीं, पहले जन्मे भी होंगे। वो तो सारा परावर्तन करते, कौन सा हिस्सा छोड़ा है हमने? परावर्तन में, क्षेत्र परावर्तन में तो एक इंच भर भूमि कहीं नहीं छोड़ी हमने। मतलब गणित मान से ही जो जितना विजुअलाइजेशन हो रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया है। जी 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 भी। और वो भी देखो क्या है, ज्यादा भोग भूमियां हैं। कर्म हाँ। भूमि से अगर तुलना करें तो भोग भूमियां ज्यादा है। मानुषोत्तर पर्वत से लेकर के स्वयं पर्वत तक सारी भोग भूमि है। वहां पर कोई कोई जितना सम्यक दर्शन के बलबूते, जितना धर्म ध्यान का अभ्यास होगा, क्योंकि उस दिन मुनिश्री ने बता दिया व्यक्तता नहीं है वहां पर ध्यान की कोई, चौथे गुण स्थान में वगैरह। वो तो आप किसी विवक्षा से उसको अभ्यास बोल दो, बस इतनी सी बात है। कहीं उसका चिंतन चल जाए सम्यक्त्व के जोर पर, निमित्त मिल जाए। नहीं तो निमित्त तो वहां पर सुख भोगने का है, भोगोपभोग का है, तो बुद्धि हमेशा उसी में लगी रहेगी। तो समाधि के समय जो संवेग भावना का अनुप्रेक्षा करते हैं वो यही सब चलेगा। बिल्कुल, सारे कारण ले लो इसमें, संवेग के जितने भी कारण आ जाएंगे। जैसे चारों गति के दुख की चर्चा करते हैं, उतना ही सीमित नहीं करना संवेग भावना को। हमें ये सारे कि हमारी जो दुर्लभता है, हमने जो ये जो भव पाया है उसकी दुर्लभता, ये जो क्षेत्र पाया है, ये द्रव्य औदारिक शरीर वाला मनुष्य भव पाया उसकी दुर्लभता, काल की दुर्लभता, भाव की दुर्लभता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से दुर्लभता लगाओ। बहुत। गुरुदेव कुछ कह रहे हैं, गुरुदेव कुछ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी गुरुदेव। यही बात कहना है कि बुद्धि दुर्लभ भावना का मतलब ये नहीं है। अपन बचपन से सुनते आए कि मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, मनुष्य सब दुनिया के संत ही कह रहे हैं। लेकिन मनुष्य पर्याय दुर्लभता से मिली है, इस बात का ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। ये बोधि है। हाँ। क्या मनुष्य पर्याय तो मिल गई, पर ये मनुष्य पर्याय हमने बहुत कठिनता से प्राप्त की है, इस बात का ज्ञान हो जाना बहुत दुर्लभ है। जैसे अपने बच्चों को अपन बताते हैं कि बेटा पैसे तो आपको खूब मिल रहे हैं, जब कमाओगे तब पता लगेगी हाँ। हाँ। कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तो बच्चों को पैसा कमाने का जैसे ज्ञान अपन कराते हैं कि बहुत मेहनत से किया जाता है। अभी हम एक कुछ सुन रहे थे कि उधर के सूरत के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं रत्नों के, उनके बच्चे हैं, तो वे उन बच्चों को पढ़ाते, विदेशों में पढ़ाते, खूब पैसा खर्च करते हैं। लेकिन एक महीने के लिए वो कहते हैं तुम ऐसी जगह जाओ जो हमारा नाम भी यूज नहीं करना, कुछ काम नहीं करना, चाहे होटल में बर्तन मांजो या कहीं झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, नौकरी करो, मजदूरी करो, और 8 दिन से ज्यादा कहीं रहना नहीं, और सब तुम उसका अनुभव करो, तब तुम्हें पहलू लगेगी कि तो गरीब आदमी क्या होता है, कैसे मालिक बना जाता है। हम लोग तो फ्री के मालिक बन गए और उसका दुरुपयोग कर रहे। अपनी इस पर्याय को उसमें सोचो कि यदि हमारा जन्म फुटपाथ पर हो जाता तो हम क्या करते, झुग्गी झोपड़ी में होता, हमारा और कहीं हो जाता, तो मेहनत मजदूरी करते खेत खलिहान में। तो जहां हमारी उपलब्धि, यही तो हमारी बोधि दुर्लभता सामने दिख रही है, किसी से पूछने नहीं जाना। बहुत सुंदर। स्वाध्याय का बिल्कुल भाषणा अच्छे से हो रही। प्रभु जी, यही तो प्रॉब्लम है कि 2.5 घंटे तक वो बोधि की दुर्लभता की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। बाद में बचे हुए सारे 21 घंटे जो है ना, जो भी बचे हुए हैं, उसमें बोधि के भोग की तरफ भी हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। बोधि दुर्लभ का तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। हमको वो कम करना है, हमको आदत डालनी है। जो 2.5 घंटे चिंतन चल रहा है, वही चिंतन, जैसे ये मुनियों का, माता जी का, उनकी चर्या ही ऐसी बनी हुई है, आगम के अनुसार दूसरा सोचने को समय ही नहीं मिल रहा है। इतना सोच सोच करके वो आदत बन रही है कि सोच भी उसी प्रकार से हो रही है। ऐसा इस चीज को हमको बिल्कुल प्राप्त करना है। बहुत सुंदर। संवेग का मतलब है कि जब जैसे आप खूब स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और स्पीड में जाते जाते आपको आगे कहीं एक्सीडेंट दिख जाता है, तो आप क्या कहते, भैया देखो संभल के चलाओ। यदि आप जो है ज्यादा ऐसे भागोगे तो अपनी भी दशा ऐसी हो जाएगी। तो बिल्कुल। दूसरे की ऐसी दुर्गति को देख करके स्वयं को सावधान कर लेना ही नाम संवेग है। संवेग, समझ ये आया। तो चिंतामणि है, ये तो सब पुराना हो गया।
ये दृष्टांत सब पुराना हो गया। हाँ, ये तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जब उसको फील करेंगे तभी तो बात बनेगी। बस बस वो बात फील यही ये है। करना है कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया, अनलिमिटेड गति में जा रहा था, कहीं हम भी जाएंगे तो हमारी ऐसी गति हो जाएगी, लिमिटेड गति में चलो, इसका नाम संवेग है। गुरुदेव का कहना यह है कि आगम की भाषा, आगम के शब्दों की अपेक्षा से वो पढ़ करके हम उसको सम्मान दे करके, पूज्यता दे करके रख देते हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान नहीं जाता। बट रोजमर्रा की जो बातें हैं वो अपने दिमाग में ऐसी फिट बैठती है कि वो उतरती नहीं, तो उसको ज्यादा आप ले लो, ये कह रहे हो। मतलब जो जगत डर काय डर स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जी गुरुदेव। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। हाँ, तो वो जो डर की फीलिंग आई वो सही है, इसका मतलब। आनी चाहिए, अच्छी बात है ये। और डर किसके बारे में है? मेरा क्या होगा इससे, मतलब मेरे परिवार का मेरे बात क्या होगा, मेरे कपड़ों का क्या होगा, मेरा व्यापार कौन संभालेगा, ये डर थोड़ी है। डर नहीं, तो ये है कि मेरे आत्मा का कल्याण, चिंतन, डर कहो या आत्मा का कल्याण, आजू बाजू में जो इतनी जो भयानकता, जो लोक की, संसार की भयानकता को देख करके डरना ही चाहिए, क्योंकि मतलब डर, संसार की भयानकता ये डरावही होती है। हाँ, डर इसी बात का है कि जीवन का बहुभाग तो चला गया वैसे ही। बिल्कुल। मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा ये सोचो। हाँ। हाँ। मेरे मरने के बाद परिवार का, व्यापार का, दुनिया का क्या हुआ, ये सोचने का समय नहीं है। अभी थोड़ी अपन को रोने आएंगे। जी गुरुदेव। महाराज जी, उसके बारे में तो गारंटी हो गई है कि अपने जाने के बाद क्या होने वाला है, उसकी तो पता है, पक्का पता है कि क्या होने वाला है। तो सब मौज अपने बारे में करेंगे। ही पता नहीं है, उसको जानना है। नहीं, अपने जाने के बाद सब मौज करेंगे। करने वाला ही है। मर गए वालिद हमारे, गुरुदेव, खुशियां मनाना चाहिए। हो हमने गए क्या किया? आजाद, अब मौजें उड़ाना चाहिए। हम सब लोगों ने क्या किया? महावीर भगवान जब चले गए, गणधर स्वामी चले गए, रामचंद्र जी चले गए, इतने सारे चले गए, तो हम लोगों ने क्या किया? हम क्या बस 24 किया। घंटे उनकी भाषा को लेकर के बैठे? क्या हम लोग अपने मौज मजे में ही लगे हुए हैं? चलिए, और एक प्रश्न आ रहा है, नीलम दीदी पूछिए। तो पूछोगे कि आज पूछोगे? नीलम दीदी पूछिए, नीलम जय। माता जी, वंदना भैया, एक आप एक एक, धर्म एक द्रव्य नीलम दीदी, एक मिनट रुकना। माता जी, आपके यहाँ से कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, ठीक है, नीलम दीदी पूछिए। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को हम उत्पाद व्यय और द्रव्य में कैसे लगाएंगे? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य को उत्पाद व्यय द्रव्य में कोई बता सकता है? स्वाध्यायी चर्चा इसकी बहुत अच्छी तरीके से की थी हम लोगों ने। मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य मतलब क्या है? पर्याय बदलना। उस द्रव्य की पर्याय तो कैसे पर्याय बदलती है, और फिर भी उसकी ध्रुवता कैसे रहती है, वो बताना है। कौन बताएगा? जिज्ञासा वाले हैंड रेस बाद में दे देना, अभी उनको हटा दो, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन बताना चाहता है। अंजलि दीदी, आप कुछ कहना चाहती? जल्दी जल्दी बोलो, चलो। हाँ, जैसे अभी मैं नागपुर में हूँ, तो पूरा आकाश जो है वो दीदी, धर्म धर्म द्रव्य द्रव्य अधर्म द्रव्य की बात करनी है, आकाश द्रव्य की नहीं। हाँ, धर्म अधर्म की धर्म करनी है। द्रव्य, हाँ। जैसे अभी मैं चल रही हूँ, तो चलने में मुझे जो सहाय करता है तो वो धर्म द्रव्य है। तो मैं चलती रहूं तो द्रव्य वैसे ही द्रव्य रूप में, मतलब स्थिर रहेगा। स्थिर मतलब मुझे सहाय करता रहेगा। जैसे मैं रुकूंगी तो अधर्म द्रव्य मुझे सहाय करेगा रुकने के लिए। तो ये हो गया धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का अस्तित्व, यही कहेंगे ना। देखो, और दीदी को जो कहना है मैं समझ गया उनको क्या कहना है। मैं थोड़ा सा शब्दों में ढाल दूं ठीक से, कि अगर मैं पानी में चल रहा हूं, मैं रेती पर चल रहा हूं, मैं जमीन पर चल रहा हूं, या फिर मैं चांद नाम की जो तारा आधुनिक विज्ञान जो कहता है उसके ऊपर जाकर के चल रहा हूं, तो सब जगह पर मेरी चलने की जो गति, उतना ही पुरुषार्थ, उतनी ही गति से मैं चलने का प्रयास जब करूंगा, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य के साथ में चलने का प्रयास करेगा, तो पर्याय तो उतनी ही उससे अपेक्षा से अलग अलग स्पीड से जो हम लोग जाएंगे, ये क्या होगा? ये अलग अलग स्पीड ही धर्मद्रव्य की पर्याय है। क्यों पर्याय है? क्योंकि धर्मद्रव्य मुझे यहां भी सहाय कर रहा है, पानी में भी कर रहा है, रेती में भी कर रहा है, तो सहायता करने का स्वभाव उसका बना हुआ है, और उसका अस्तित्व भी बना हुआ है, इसीलिए वो धर्मद्रव्य की द्रव्यता है। और ये जो कम ज्यादापन है उसका, मैं पानी पर जब चल रहा था, उसके बाद निकल करके मैं, जैसे मैं समुद्र के पानी से बाहर आया, रेती पर चला, रेती से निकल करके सड़क पर चला, तो उसके साथ साथ में जो जो सहकारिता, जो निमित्तता द्रव्य की बदलती गई, वो उसकी अलग अलग पर्याय बन गई। अब रुकने के वक्त अधर्म द्रव्य क्या लगा देना?
शरीर के अंदर कैसे घटाएंगे इसको? शरीर के अंदर, शरीर के अंदर मतलब आप क्या कहना चाहती हैं माता जी? मतलब कोई ये भी था। उद्गल उद्गल द्रव्य या जीव द्रव्य जिसमें कार्यकारी शक्ति हमारे पास है, वो शक्ति की अपेक्षा से वो गतिमान होता है, वो क्रियाशील होता है। तो वो क्रियाशील होते वक्त उनके गमन से गमनांतर, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने के लिए जो सहायता मिल रही है, निमित्त बन रहा है। सहायता शब्द नहीं से जो हम लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं निमित्त कहूंगा यहाँ पर। निमित्त जो मिल रहा है वो धर्म द्रव्य है, और रुकने के लिए है तो अधर्म द्रव्य है। नहीं जो अंदर में रक्त जैसे कि, वगैरह है। हाँ, जैसे कि मान लो कि अपना जो हृदय है, वो हृदय धड़क रहा है, तो धड़क रहा है मतलब फिजिकली उसका कंपन हो रहा है। तो कंपन करने की उसमें स्वयं शक्ति है, या अंतरंग निमित्त हो गया। और भाई ये अंतरंग निमित्त कौन सा? फिर आत्मा कर्म इसकी अपेक्षा से लगा देंगे, औदारिक शरीर आदि की अपेक्षा से लगा देंगे, नाम कर्म की अपेक्षा से अंतरंग निमित्त लगा देंगे। और बाह्य निमित्त क्या है? बाह्य निमित्त भी ये सारे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य होगा। काल द्रव्य की तो अपनी अपनी उसके साथ में आ जाएगी, उसको अवगान देने वाले आकाश द्रव्य की वहां पर हमको पर्याय दिखेगी। आकाश द्रव्य की पर्याय मतलब मेरा कान का जो मेरा कान जिस आकाश द्रव्य में है और मेरा हृदय जिस आकाश द्रव्य में है, दोनों अलग अलग एरिया में है। तो एक क्षेत्र का एक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र, ये आकाश द्रव्य की पर्याय हो गई। तो एक एक द्रव्य की पर्याय हम लोग देख सकते हैं। तो धड़कन में कंपन होने के लिए जो सहायता मिल रही है, क्योंकि कंपन का अर्थ क्या होता है? प्रसरण होना और अकुंचन होना, प्रसरण होना, अकुंचन होना। तो इसमें जो सहायता हो रही है या निमित्त मिल रहा है, वो धर्माधर्म द्रव्य का है। ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब इसका कार्य ब्लड सर्कुलेशन की अपेक्षा से, क्यों? क्योंकि वो वॉल्व के, अब ये हृदय जो है एक प्रकार का वॉल्व बना हुआ है, तो अकुंचन करके जब अकुंचन होगा तो बाहर का अंदर आ जाएगा, क्योंकि दाब प्रेशर के ऊपर काम करेगा, ये भी पुद्गल है। और रक्त, ये भी पुद्गल है। तो ये पुद्गल का यंत्र बने जैसी चीज है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से बाहर का खून अंदर आएगा, अंदर वाला खून बाहर चला जाएगा। तो ये यंत्र के जैसे बनेगी, तो वहां पर सारी पुद्गल की चर्चा पुद्गल, किंतु ये पुद्गल भी काम जो कर रहा है, वो पुद्गल के लिए लगने वाला करंट, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रहा है यंत्र के लिए? वो चेतना है। अगर वो नहीं होगी तो पार्थिव शरीर में भी रक्त का अभिसरण हो जाएगा, किंतु पार्थिव शरीर में रक्त का अभिसरण नहीं दिखता है। रक्त बिल्कुल रुक जाता है वहां पर। क्यों रुक गया? आप बोलोगे धड़कन रुक गई। धड़कन रुक जाती है, वो तो ब्रेन बंद हो जाता है। वो चेतना रहती है तभी शरीर के अंदर वो धर्म कर्म बिल्कुल, अधर्म जो मतलब काम करते हैं। हमें चेतना को भी कहीं ना कहीं तो उसका श्रेय देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कारण में चेतना भी आएगी। अंतरंग कारण में चेतना भी, धड़कने का कारण चेतना। चेतना अकेली नहीं, उसके साथ साथ में वो जिससे बना हुआ है, वो पुद्गल से बना हुआ है, तो पुद्गल की भी क्रियावती शक्ति, जीव की क्रियावती शक्ति, चेतना गुण, ये सारे उसके हेतु है, उसके सारे कारण देखे जाएंगे, कहे जाएंगे। ये अंतरंग हो गया। और बाह्य निमित्त भी तो देखना पड़ेगा। हम लोग बैठे बैठे हाथ हिला रहे हैं, पलक झपक बिल्कुल, रही है, क्योंकि वो मुंह जो चला रहे धड़कन है हैं। माता जी, धड़कन भी देखिए। धड़कन हम लोग कितना कहते हैं भाई? ठोके कितने? 72 है। 72 प्रति मिनट। प्रति मिनट मतलब अपने काल के सापेक्ष उनको गिना। तो जब काल के सापेक्ष गिने तो उसमें वर्तना आ गई काल द्रव्य की, काल का निमित्त आ गया। गाड़ी का स्पीड हम कहते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो प्रति घंटे मतलब काल के निमित्त से आपने बता दिया, तो वहां पर काल की निमित्तता आ गई। नहीं तो कोई स्पीड नाम की कोई चीज ही नहीं बनेगी। क्योंकि वेग जो है, वेग मतलब कितना क्षेत्र कितने समय में आपने नापा, ये दो चीजें जब तक नहीं आती है तब तक गति बन ही नहीं सकती है। हाँ महाराज जी, आप कुछ कह रहे हैं? जब पोखरण वो हुआ था परमाणु, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नासा ने बुलाया था अमेरिका में, जी। ऑफर दिया था आप यहाँ सर्विस करो। पर वो सर्विस करने नहीं गए। जब उनकी लेबोरेटरी में गई तो उन्होंने बड़े बड़े कंप्यूटर वो सब देखा, सिस्टम, वहां पर उनकी दृष्टि पड़ गई वहां के जो सैटेलाइट था, जो निगरानी करता है विश्व की कहाँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने उसका दिमाग में नक्शा ले लिया, और जब वो नौकरी छोड़ उनका ठुकरा करके आ गए, फिर उन्होंने उसका अध्ययन किया अमेरिका में कितने समय पर ये सैटेलाइट कैसे कैसे घूमता है, तो भारत में कितने समय पर ये सैटेलाइट का प्रभाव आता है। तो उन्होंने उसको नोट करके फिर पोखरण का जो वो किया था परमाणु, वो उसी आधार पर कितनी दूरी कितना समय,
बिल्कुल, क्योंकि इसी को वो एक शैडो बोलते हैं। मतलब उसका जो अपने आप अपनी गली में वो घूम रहा है, वो गली में घूम करके उसकी जो छाया, जैसे हम सूर्य की छाया कहते हैं, छाया या फिर उसका हाँ किरण क्षेत्र कहते हैं, तो वो हाँ, सब क्षेत्र कितने के समय बाहर तक वो चला भारत में जाएगा। नहीं रहेगा, हाँ। भारत से गोल हो जाएगा, उसको उन्होंने लेकर के, उस समय वो रात में काम करते थे। जी जी जी। और जब उनका समय आने का होता था सैटेलाइट का, तो बिल्कुल ऐसे करते थे जैसे मैदान हो, और सारे अपने काम करने वालों मिलिट्री की ड्रेस पहना दिया था, जी जी कि जी, जैसे बिल्कुल मालूम पड़े बिल्कुल। कि कोई आप अभ्यास का काम कर रहे हैं। तो ये कितना, कितनी दूरी, कितना समय दिमाग लगा करके और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ये परीक्षण किया था पोखरण का। गुरुदेव, इंजीनियरिंग द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परे कुछ भी नहीं है उसमें, सारी चीजें वही है उसमें। उसके बिना कुछ, ये और इंजीनियरिंग कोई आधुनिक विज्ञान की देन थोड़ी है। ये तो अनादिकाल से चलने वाली चीजें हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य का अपने स्वभाव के हिसाब से चल रहा है। पुद्गल पुद्गल की जगह पर उसके साथ में जब जीव जुड़ जाएगा, तो जीव का उसका उसका सहभागिता हो जाएगी उसकी। अगर आधुनिक विज्ञान जिस चीज की खोज नहीं करता, तो क्या वो कार्य होने से रह जाता? बिल्कुल नहीं रहता। वो तो सिर्फ आधुनिक, और या केवली भगवान की भी बात वही है। केवली भगवान ने अगर सूर्य की गलियां देखी, क्या भगवान ने देखी इसलिए सूर्य की गलियां है, इसलिए अयन हो रहे हैं? वो हो रहे हैं, ये केवली भगवान ने देखा है, ये हमको हाँ। समझना चाहिए। हम्म। खैर, और अगला प्रश्न पूर्णिमा दीदी आप पूछना चाह रही, पूछिए। साढ़े 3 बजे आया नहीं, आवा क्यों लेट हो गई? नमोस्तु महाराज जी, वंदा माता जी, वंदा भैया जी। भैया जी, मेरा गोमर सर जी कान से पूछू एक प्रश्न सम्यक मार्गण से। पूछिए, अगर गुरुदेव तो बैठे ही यहाँ पर, माता जी बैठी हो, कुछ भी हो जाएगा तो बता देंगे, बोलिए। जैसे सर्व संयमी जीवों की संख्या का है गाथा नंबर 633 से, तो उसके छह सौ अंदर तैतीस छठे संयम गुण। मार्गना है, संयम मार्गना की हाँ, अपेक्षा से पूछ रही हो? ठीक है, पूछिए। सम्यक तो मार्गणा। सम्यक तो मार्गना का अंतिम प्रकरण, ठीक है। हाँ, 633 नंबर की गाथा है। तो जी। उसके अंदर जैसे छठे गुण स्थान वाले की 5,93,98,206, फिर सातवें की बताई, फिर उपसम श्रेणी वाले की बताई, और सपक श्रेणी वाली बताई। तो इन सबका जोड़ तो 8,99,000 और 99,99,200 399 हो गया। तो हम्म। उसके अंदर 598 जीव जोड़ेंगे जब 3,9 करोड़ आएंगे। एक मिनट, मैं छह सौ 14 गुण तैतीस नंबर स्थान की वाले। गाथा को निकाल रहा हूँ। 633, चलो। 633। सत्तादि अठंता छन्नव मज्जाय संजदा सव्वे अंजलि मौलियः तो तीरण शुद्धेदमं सामी। जिस संख्या में आदि में 7 है और अंत में 8 है और बीच में 6 बार 9 का अंक है, तो कितना हो गया देखो। जिस संख्या के आदि में 7 है, अब आदि मतलब क्या, राइट टू लेफ्ट लिखना है, तो सबसे पहले 7 लिखो। उसके बाद में क्या बोला उन्हें, अंत में 8, तो सबसे लेफ्ट में, राइट टू लेफ्ट लिखना है तो 7 लिखो, 8 लिखो। उसके बीच में कितनी बार, 6 बार, 9 लिखो। तो 8 9 9 9 9 9 9 और 7, ये आएगा, तो 3 कम 9 करोड़ हो गए। अब आपका प्रश्न पूछो। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे छठे उसमें सातवें मुख्यतः से छठे गुणस्थान वर्ती जो है, उसमें कितने आएंगे, 5,93,98,206। ये छठे गुणस्थान वर्ती की। सातवें गुणस्थान वर्ती की कितनी आएगी, 2,96,99,103। 103। उससे आगे। आठ, हाँ, आठवें गुणस्थान वर्ती की 897। अब आठवें, नौवे और 10वें की 897 रहेगी। 11वें में जो चले जाएंगे वो 299, उनसे दुगने क्षपक श्रेणी वाले 598। 13वें गुणस्थान में केवली भगवान की चर्चा करो तो 8,98,502। और 14वें गुणस्थानवर्ती 598, क्योंकि जो क्षपक श्रेणी वाले जितने अंदर आ गए, उसी प्रकार से यहाँ पर बता दिया। तो ये सब मिलाकर के 14वें गुणस्थानवर्ती की जो 598 है, ये मिलाने से 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वर होते हैं। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब है जैसे 8,99,99,200 399, वो जो संख्या है, तो उसमें 598 जोड़ेंगे तब वो 3,9 करोड़ ये आएंगे, नहीं? 399 संख्या कहाँ से लाई आपने? मतलब जिसमें आप 598 मिलाना चाहती हो, ये संख्या कहाँ से आई है? फिर 13वें गुणस्थान तक के सहयोग के लिए, मतलब सहयोगी सहयोगी मुनियों की चर्चा होगी है। छठे गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक के मुनिराज, अगर आप ग्रुप बनाओगी, तो ये सहयोगी मुनिराज का बनेगा, क्योंकि सरागी वितरागी दोनों आ गए।
अलग अलग प्रकार के चारित्र वाले आ गए तो उनकी अपेक्षा से ग्रुप नहीं होगा, सयोगी मुनिराज। किंतु ऐसा तो कहीं है नहीं, बट अगर आप छठे गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक की चर्चा करो तो वो संख्या बनेगी, उसमें 14वें गुणस्थान वर्ती के 598 मिला दो, तब जाकर के 3 कम 9 करोड़ होगी। इसलिए थोड़ा किंतु कंफ्यूज हो रहा है। एक अब आपने क्योंकि इस चीज को आपने यहाँ पर छेड़ा है, तो आपको मैं बता दूं कि ये धवल जी पुस्तक क्रमांक 3 में जो कहा गया है, उत्तर की मान्यता के अनुसार अलग है, ये दक्षिण की मान्यता है। उत्तर की मान्यता के अनुसार जो संख्या आती है वो अलग है, उसका प्रमाण भी जो है वो कितना है, 4 कम 7 करोड़ है। 4 कम 7 करोड़ है, ये भी धवला जी ने दिया है। छक्कादि छक्कंता छन्न मज्जाय संजदा सव्वे तिग भजिता बिगुनिदा पमत्तरासी पम्मत्तादु। जिस संख्या के आदि में 6, अंत में 6 और मध्य में 6 बार 9 है, उतने संपूर्ण संयत है। ये उत्तर की मान्यता धवला जी कह रहे हैं। ठीक है, अब इसकी अपेक्षा से सारा गणित भी उन्होंने दिया है धवला जी में। ये चर्चा हम लोगों ने सम्यक तो मार्गना के अपनी पीडीएफ में रखी है, देख लेना इसका, जो कहते हो हमने संकलन करके दिखाया है उसको। ठीक है दीदी। हाँ ठीक ठीक। आपके प्रश्न का अगर आपने पूछा कि ये 598 मिलाना है, तो जिस संख्या में आप मिला रही हो वो संख्या कैसे आएगी पहले वो देखो। वो छठे गुणस्थान से 13वें गुणस्थान, अभी मैंने आपको बताया था, छठे गुणस्थान की संख्या 7वें की, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें, इनकी संख्या को देखोगे तो वो आपकी संख्या आएगी। फिर उसमें 598 मिलाने के बिना तो सकल संयमी की संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि 14वें गुणस्थान वर्ती भी तो सकल संयत है। ठीक है ना। हाँ, और दूसरा यूं कह रही थी कि वो उस दिन महाराज जी कह रहे थे ना, वैराग्यानंद जी महाराज जी, कि अपने वो स्थविरा कार्य कल्पित, तो उसका वर्णन है ना, तो अपने जैन सिद्धांत कोश में भाग 3 या 4 में उसका पूरा वर्णन दिया हुआ हाँ, है। स्थविर कल्पी की अपेक्षा से आता है, जिन कल्पी और स्थविर कल्पियों की चर्चा बहुत उसमें सारे वो ग्रंथों में। महाराज जी कह रहे थे कि देखना पड़ेगा काय में, तो मेरा पढ़ा हुआ है वो नहीं जैन नहीं, सिद्धांत उन्होंने कोश। देखा बनाया था कि ये जो आचार ग्रंथ है, जो मुनियों के आचार ग्रंथ है, आचार सार, चारित्र सार, मूलाचार आदि, इसमें आएगा, तो उसमें आपने निकाल दिया कि इसमें भी आपको मिला है। ठीक है। हाँ, जैन सिद्धांत कोश में है, जी जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी जी की उसके अंदर है। जी जी जी, उनका बहुत सुंदर संकलन है। चलिए, आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं सब लोग। पहले आज के स्वाध्याय का समापन करते हैं। तो आज के स्वाध्याय को, इस कार्तिकेय परीक्षा के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।